जय श्री कृष्ण प्रिया भक्तों, आज की कथा बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस कथा से जुड़े हैं, बल्कि यह स्वयं श्री कृष्ण की कृपा का संकेत है कि वे आपके जीवन से चिंता को दूर कर शांति का मार्ग दिखाना चाहते हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पॉजिटिव स्पार्क्स 2.0 से जुड़े हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें, क्योंकि यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि भक्ति का आरंभ है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की अद्भुत, ज्ञान से भरी और हृदय को छू जाने वाली श्री कृष्ण कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय की बात है, द्वारका नगरी में एक वृद्ध भक्त रहता था। नाम था वृद्धानंद दास। उसका जीवन एक साधारण किसान जैसा था, पर मन में हमेशा एक तूफान मचा रहता था। हर सुबह जब सूरज उगता, वह अपने छोटे से आंगन में बैठकर कहता, हे कृष्ण, मैं हर दिन तेरे नाम का जप करता हूँ, फिर भी मेरा मन चिंता में क्यों डूबा रहता है। उसकी आंखों में डर था, भविष्य का, परिवार का, बीमारी का और मृत्यु का भी। वह सोचता, क्या मेरा जीवन ऐसे ही चिंता में बीत जाएगा। एक दिन वह मन में यह निश्चय करता है कि अब वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण से उत्तर मांगने जाएगा। वह द्वारका के मंदिर में पहुंचता है। वहां की सुगंधित हवाएं, मंदिर के शंखों की ध्वनि और भक्तों का मधुर कीर्तन, सब कुछ जैसे उसके हृदय को शांति देने लगे। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सम्मुख बैठते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, हे नंदलाल, तुम कहते हो कि जो तुम्हारा भक्त है वह चिंता रहित हो जाता है, फिर मैं इतना व्याकुल क्यों हूं। तभी एक प्रकाश फूटा। मंदिर में चारों ओर एक दिव्य तेज फैल गया। उस प्रकाश से स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। मुरली उनके हाथ में थी और उनके अधरों पर वह दिव्य मुस्कान थी जो सभी भय को भुला दे। वृद्ध भक्त उनके चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। कृष्ण ने उसे उठाया और बोले, वत्स, चिंता मनुष्य की सबसे बड़ी माया है। यह वह धुंध है जो तुम्हें सच्चे स्वरूप से दूर करती है। चिंता का अर्थ है जिस पर तेरा बस नहीं, उस पर मन को बांध लेना। जब तू अपने कर्म करता हुआ परिणाम को मेरे ऊपर छोड़ देगा, तभी चिंता समाप्त होगी। वृद्धानंद ने पूछा, प्रभु, यह कैसे संभव है? जब मेरे खेत में फसल नहीं होती, जब परिवार बीमार पड़ता है, जब मैं असहाय होता हूँ, तब मन अपने आप चिंता में डूब जाता है। कृष्ण मुस्कुराए, वत्स, यही तो परीक्षा है। जब तू अपने दुख में भी मुझे याद करता है, तो वही सच्ची भक्ति है। चिंता करने वाला अपने आप को संसार का स्वामी समझ लेता है, और जब मनुष्य सोचता है कि सब कुछ उसके हाथ में है, तभी चिंता जन्म लेती है। परंतु जो जान लेता है कि सब कुछ ईश्वर के नियंत्रण में है, वह मुक्त हो जाता है। जैसे नाविक समुद्र की लहरों को रोक नहीं सकता, पर वह पतवार संभाल सकता है, वैसे ही तू भी कर्म कर, परिणाम मुझ पर छोड़। वृद्धानंद दास ने सिर झुकाया, प्रभु, मैं तो साधारण मनुष्य हूं, मुझसे यह ज्ञान कैसे होगा। कृष्ण ने कहा, अध्याय 5 में मैंने यही समझाया है, जो कर्म के फल को त्याग देता है वही सच्चा सन्यासी है। कर्म कर पर फल की चिंता मत कर। चिंता करने से तू वर्तमान खो देता है। जैसे कोई व्यक्ति दर्पण में धुंध देखकर अपने चेहरे को दोष दे, वैसे ही मनुष्य परिस्थितियों को दोष देता है, जबकि दोष उसके भीतर के भय में होता है। फिर कृष्ण ने अपना कर कमल के समान वृद्धानंद के सिर पर रखा और बोले, वत्स, हर दिन जब सूरज उगता है, वह बिना चिंता के अपनी किरणें बिखेरता है। वह नहीं सोचता कि आज बादल होंगे या नहीं। तू भी वैसा बन, बस प्रकाश फैलाता चल, बाकी मुझ पर छोड़ दे। यह कहते ही कृष्ण अदृश्य हो गए। मंदिर में फिर वही शांति लौट आई, पर वृद्धानंद का हृदय बदल चुका था। अब वह जब खेत में हल चलाता तो मन में चिंता नहीं होती। जब कोई रोग आता तो वह कहता, यह भी श्री कृष्ण की लीला है। जब परिवार झगड़ता तो वह मधुर स्वर में कहता, शांति रखो, सब कुछ भगवान की योजना में है। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक आने लगी, जैसे चिंता का अंधेरा मिट गया हो और उसके स्थान पर भक्ति का प्रकाश खिल गया हो। एक दिन गांव के लोग उसके पास आए और बोले, बाबा, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? वह मुस्कुराया और कहा, क्योंकि मैंने कृष्ण के उस उपदेश को अपना लिया है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल की चिंता मत करो।
चिंता करना आग में घी डालने जैसा है और श्रद्धा रखना फूल में खुशबू भरने जैसा। मैंने अब अपने मन का नियंत्रण कृष्ण को सौंप दिया है, इसलिए अब कोई भय नहीं। उस दिन से वृद्धानंद द्वारका का चिंता मुक्त बाबा कहलाने लगा। वह रोज मंदिर में बैठकर बुजुर्गों को यही कथा सुनाता था कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, चिंता मत करो, बस भगवान पर विश्वास रखो। कथा के अंत में वह हमेशा कहता, जिस दिन मनुष्य चिंता छोड़ देता है उसी दिन वह सच्चे अर्थों में जीना शुरू करता है, क्योंकि चिंता का अंत ही भक्ति का आरंभ है। द्वारका में सुबह का समय था। मंदिर की घंटियां बज रही थीं और हवा में तुलसी की पत्तियों की सुगंध फैली हुई थी। वृद्धानंद दास अब चिंता मुक्त जीवन जी रहे थे। गांव के लोग उन्हें देखकर प्रेरित होते थे, परंतु उनके हृदय में अब भी एक प्रश्न उठता था, प्रभु, मैंने चिंता छोड़ दी है, पर क्या यही पूर्ण शांति है? क्या इससे भी गहरी कोई स्थिति है? एक रात वे फिर मंदिर पहुंचे। दीपक की लौ मंद थी, वातावरण शांत। उन्होंने कृष्ण के चरणों में सिर रख दिया और कहा, हे माधव, आपने मुझे चिंता से मुक्त किया। अब मैं जानना चाहता हूं पूर्ण शांति का रहस्य क्या है। तभी वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके हाथ में मुरली थी और उनकी आंखों में वह प्रेम भरा था जो आत्मा को पिघला दे। कृष्ण बोले, वत्स वृद्धानंद, चिंता का अंत ही शांति का आरंभ है, पर पूर्ण शांति तब आती है जब मनुष्य अपने स्व को पहचान लेता है। जब उसे यह ज्ञान हो जाता है कि वह देह नहीं, आत्मा है जो अमर है, अविनाशी है, न जन्म लेती है न मरती है। वृद्धानंद ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, यह आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, जब मनुष्य संसार के आकर्षणों से ऊपर उठकर अपने भीतर झांकता है, तब आत्मा की झंकार सुनाई देती है। देख, जब तू तालाब में पत्थर डालता है तो लहरें उठती हैं। वही लहरें चिंता, इच्छा, मोह है। जब तू मन को स्थिर कर देता है तब जल शांत हो जाता है और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखने लगता है। उसी प्रकार जब मन स्थिर हो जाता है तब आत्मा में मेरा ही रूप झलकता है। वृद्धानंद गहरे विचार में डूब गए। कृष्ण आगे बोले, यह संसार एक माया है। मनुष्य इस माया में उलझा रहता है। कोई धन की चिंता करता है, कोई परिवार की, कोई शरीर की, पर जिसने समझ लिया कि यह सब अस्थाई है वह शांति पा लेता है। जैसे तू अब जानता है कि बीता हुआ कल और आने वाला कल दोनों मेरे ही हाथ में है, इसलिए आज का पल ही सबसे पवित्र है। जो अब में जीता है वही सच्चा भक्त है। फिर कृष्ण ने अपने करुण स्वर में कहा, वत्स, 5वें अध्याय में मैंने कहा है, योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थात जो योग में स्थित है, जिसका मन शुद्ध है, जिसने इंद्रियों को वश में किया है, वह कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता, वही मुक्त है। वृद्धानंद ने पूछा, प्रभु, तो क्या मुझे सब कुछ त्याग देना होगा शांति पाने के लिए? कृष्ण बोले, नहीं वत्स, शांति त्याग से नहीं, संतुलन से आती है। जो सुख में भी शांत रहे और दुख में भी शांत रहे, वही सच्चा ज्ञानी है। तू कर्म करता रहे, परिवार संभालता रहे, पर भीतर से साक्षी बन जा। जब तू सब कुछ होते हुए भी मैं कुछ नहीं अनुभव करेगा, तब तू मुझसे एक हो जाएगा। वृद्धानंद की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आया कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। मैं जीवन भर बाहर की वस्तुओं में शांति ढूंढता रहा, पर असली शांति तो आपके नाम में, आपके स्मरण में छिपी थी। कृष्ण ने उसे उठाकर कहा, वत्स, जब तू हर व्यक्ति में मुझे देखेगा, जब तू प्रेम से दूसरों की सेवा करेगा, जब तू बिना अपेक्षा के दान करेगा, जब तू हर परिस्थिति को लीला समझेगा, तब तू सच्चा शांत हो जाएगा। शांति पाने के लिए ध्यान मत कर, प्रेम कर, क्योंकि प्रेम ही ध्यान का परम रूप है। इतना कहकर कृष्ण ने अपनी मुरली बजाई। उस मुरली की ध्वनि में ऐसा मधुर भाव था कि वृद्धानंद का मन समाधि में चला गया। समय जैसे थम गया हो। उन्हें लगा कि वे स्वयं कृष्ण के साथ वृंदावन में हैं, गोपियों के बीच, जहां कोई चिंता, कोई भय नहीं, केवल प्रेम है, केवल आनंद है। जब उन्होंने आंखें खोली तो भगवान अदृश्य हो चुके थे, पर उनके भीतर अब वह दिव्य शांति बस चुकी थी जो कभी न डिगे। अब वे गांव में सभी को यही सिखाने लगे, शांति बाहर नहीं, भीतर है।
जब मनुष्य यह जान लेता है कि जो कुछ हो रहा है वह कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, तब वह मुस्कुरा उठता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। धीरे धीरे गांव बदल गया। लोग अब झगड़ते नहीं थे। हर सुबह मंदिर में कीर्तन होता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और जब कोई व्यक्ति चिंता करता तो वृद्धानंद उसे यही कहते, यदि तू कृष्ण पर भरोसा रखेगा तो तेरा मन स्वयं शांत हो जाएगा, क्योंकि जहां कृष्ण है वहां चिंता नहीं रह सकती। जब मनुष्य अपनी आत्मा की गहराई में उतरता है तो उसे यह ज्ञात होता है कि चिंता कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि अपने ही मन की एक छाया है। वह छाया जो तब पैदा होती है जब हम अपने कर्म के परिणाम को स्वयं पकड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि वह पहले से ही किसी उच्च शक्ति के नियंत्रण में है। जब कोई व्यक्ति चिंता करता है तो वह वर्तमान से दूर चला जाता है, और जब वह विश्वास करता है तो वह ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। जीवन का रहस्य इसी परिवर्तन में छिपा है। चिंता से विश्वास की ओर, भय से प्रेम की ओर, नियंत्रण से समर्पण की ओर। वह व्यक्ति जो हर सुबह यह सोचकर उठता है कि आज मुझे बस अपने कर्म को शुद्ध रखना है, परिणाम का भार मेरे ऊपर नहीं है, वही सबसे मुक्त व्यक्ति है। चिंता का अर्थ है जो घटित हो सकता है उसकी कल्पना में जलना, जबकि विश्वास का अर्थ है जो घटित होगा वह ईश्वर की कृपा से ही होगा। जब यह भाव हृदय में स्थिर हो जाता है तब मनुष्य किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। मनुष्य के जीवन में हर दिन कुछ नया घटता है। कभी फसल अच्छी होती है, कभी नहीं, कभी संबंध मधुर होते हैं, कभी टूट जाते हैं, कभी शरीर स्वस्थ होता है, कभी नहीं। किंतु जो व्यक्ति अपने भीतर यह मंत्र दोहराता है, मैं कर्म करूंगा परिणाम तेरा है हे प्रभु, उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो किसी भी दुख को शांत कर देती है। विश्वास वही दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाता है। दुनिया में सबसे भारी बोझ चिंता का है। यह मनुष्य के मस्तिष्क को, उसकी नींद को, उसके प्रेम को खा जाती है। पर जिसने एक बार अपने भीतर यह दृढ़ कर लिया कि जो कुछ हो रहा है वह सर्वोत्तम योजना का हिस्सा है, वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तब जीवन खेल बन जाता है, न कि युद्ध। तब हर समस्या एक शिक्षा बन जाती है, हर कठिनाई एक परीक्षा बन जाती है, और हर क्षण एक अवसर। चिंता छोड़ने का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि मैं साधन हूं, साध्य नहीं। जैसे वादक सितार बजाता है पर सुर वही निकलते हैं जो उसकी तान पर आधारित होते हैं, वैसे ही मनुष्य कर्म करता है पर परिणाम वही निकलता है जो ईश्वर की योजना के अनुरूप है। इसलिए जब तू चिंता छोड़कर विश्वास को पकड़ लेता है तब जीवन की हर कठिनाई तुझे ऊपर उठाने लगती है। जीवन में शांति पाने का मार्ग यही है। जब तू परिणाम की चिंता छोड़ देता है तब मन खाली हो जाता है, और खाली मन में ही प्रभु की उपस्थिति महसूस होती है। चिंता से मन भर जाता है और विश्वास से मन स्वच्छ हो जाता है। चिंता तुझे संसार के केंद्र में रखती है और विश्वास तुझे ईश्वर के केंद्र में। यही अंतर है साधारण मनुष्य और ज्ञानी में। जिस दिन तू अपने भीतर कह सके कि जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि वह उस परम बुद्धि की रचना है, उसी दिन तू चिंता से परे उठ जाएगा। तू तब न हार से डर पाएगा, न जीत से मोहित होगा। तू बस कर्म करेगा और वह कर्म ही पूजा बन जाएगा। याद रख, जीवन का हर अध्याय ईश्वर के हस्ताक्षर से लिखा गया है। अगर तू इस लेखन को समझ नहीं पा रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसमें अर्थ नहीं। कभी कभी जीवन के उत्तर मौन में मिलते हैं, जब तू चिंता छोड़कर बस शांति से बैठ जाता है। उस मौन में तू सुनेगा, सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक रहेगा। मनुष्य सदियों से शांति की खोज में है। कोई पर्वतों में जाता है, कोई मंदिरों में, कोई ध्यान में, कोई धन में, कोई धन में, पर शांति कहीं बाहर नहीं है। वह हमेशा भीतर थी, है और रहेगी। जिस दिन यह सत्य समझ में आ जाता है उस दिन जीवन सरल हो जाता है। जब तू अपने भीतर झांकता है तब पता चलता है कि जो बेचैनी तू महसूस करता है वह परिस्थितियों से नहीं, तेरी अपेक्षाओं से पैदा होती है। तू चाहता है कि सब कुछ तेरे अनुसार हो, पर यह संसार तेरे लिए नहीं बना। यह तो उस अनंत चेतना की योजना है जो तुझसे कहीं अधिक देख सकती है। शांति का अर्थ है स्वीकार करना। जब तू कहता है ठीक है, जो भी हो रहा है मैं उसे स्वीकार करता हूं, तब भीतर एक गहरी ऊर्जा उठती है जो तुझे सुकून देती है।
शांति तब नहीं आती जब सब कुछ अनुकूल होता है, शांति तब आती है जब तू प्रतिकूल में भी स्थिर रहना सीख जाता है। यह वही स्थिति है जहां मनुष्य साधारण नहीं दिव्य बन जाता है। हर दिन तेरे पास दो विकल्प होते हैं, या तो तू परिस्थितियों को दोष देकर परेशान रह या उन्हें प्रभु की इच्छा समझकर मुस्कुरा। जब तू दूसरा विकल्प चुनता है तब जीवन में एक चमत्कार होता है। तू खुद को हल्का महसूस करता है। अब तेरे भीतर कोई विरोध नहीं, कोई युद्ध नहीं, बस एक प्रवाह है, जैसे नदी बिना रुकावट के सागर तक पहुंचती है। शांति का रहस्य यही है, जब तू मैं शब्द को मिटा देता है, जब मैं समाप्त होता है तब वह प्रकट होता है, और वह ही तो ईश्वर है, वह चेतना जो हर कण में व्याप्त है, हर धड़कन में है। जब तू सब में उसी को देखने लगता है तब द्वेष मिट जाता है, और द्वेष के साथ ही चिंता भी। शांति पाने के लिए भागना नहीं, रुकना सीख। जब तू भागता है तब मन और उलझता है, जब तू रुकता है तब तू खुद से मिल पाता है। उस ठहराव में तू महसूस करेगा कि तुझे जो चाहिए था वह हमेशा तेरे भीतर ही था, बस तू बाहर ढूंढता रहा, जैसे कोई दीपक अपने ही प्रकाश को खोजने निकल पड़े। तू भी वही कर रहा था। सच्ची शांति का अर्थ यह नहीं कि तू सब कुछ त्याग दे, इसका अर्थ है कि तू सब कुछ होते हुए भी साक्षी बना रहे। तू कर्म कर पर आसक्ति न रख, तू प्रेम कर पर अपेक्षा न रख, तू बोल पर अहंकार न रख। जब यह संतुलन आ जाता है तब तू शांति के मार्ग पर चल पड़ता है, और जब शांति भीतर स्थापित हो जाती है तब तू हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकता है, चाहे हानि हो या लाभ, निंदा हो या लाभ, निंदा हो या प्रशंसा, सफलता हो या असफलता। तब तेरे चेहरे की मुस्कान दुनिया की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। याद रख, बाहर की वस्तुएं तुझे कुछ पल का सुख दे सकती हैं, पर स्थायी शांति केवल भीतर के संतुलन से आती है। जब तू स्वयं से एकाकार हो जाता है तब तू ईश्वर से एकाकार हो जाता है। वही क्षण मुक्ति का क्षण है, वही सच्चा आनंद है। जब कोई मनुष्य अपने जीवन में कर्म के अर्थ को समझ लेता है तब उसके जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं, बल्कि अपने भीतर की निष्ठा से उस काम को पूर्ण करना है। संसार में जितनी भी परेशानियां हैं वे इसलिए नहीं है कि मनुष्य कर्म नहीं करता, बल्कि इसलिए कि वह कर्म के बाद भी परिणाम को पकड़ कर बैठा रहता है। हर क्रिया के बाद जब तू सोचता है अब क्या होगा, वहीं से चिंता जन्म लेती है। पर जब तू अपने भीतर यह भाव रखता है कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, बाकी जो होगा वह ईश्वर की इच्छा होगी, तब जीवन सहज और मधुर हो जाता है। यही वह स्थिति है जिसे गीता में कर्म योग कहा गया है। कर्म योग का अर्थ है बिना फल की अपेक्षा के कर्म करना। जब तू किसी कार्य में यह सोचकर लग जाता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा, तो तू उस कर्म को बांध देता है। पर जब तू वही कार्य केवल अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए करता है तब तू मुक्त होता है। जैसे फूल अपनी खुशबू इसलिए नहीं देता कि कोई उसकी प्रशंसा करेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उसका स्वभाव है, वैसे ही मनुष्य को कर्म इसलिए करना चाहिए क्योंकि वही उसका धर्म है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका कार्य ही उसकी पूजा है, उसे किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं रहती। उसका हर क्षण, हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है। जीवन में असफलता का कारण कर्म नहीं बल्कि परिणाम की आसक्ति है। जो व्यक्ति यह सोचता है कि सब कुछ उसके हाथ में है, वह स्वयं को पीड़ा देता है, क्योंकि यह संसार एक विराट नाटक है जिसमें तू केवल एक पात्र है, निर्देशक नहीं। निर्देशक नहीं है जो सब कुछ देख रहा है। तू जो बीज बोता है वही उसे फल देता है, परंतु तू उस फल की गति, दिशा या आकार को नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए बुद्धिमत्ता यही है कि तू कर्म कर, परिणाम को छोड़ दे। देख, तू जब बीज बोता है तो धरती, जल, सूर्य और समय सब मिलकर उस बीज को वृक्ष बनाते हैं। क्या तू उन तत्वों को नियंत्रित कर सकता है? नहीं। तू केवल बीज डाल सकता है और उसकी देखभाल कर सकता है, बाकी सब प्रकृति का कार्य है। ठीक उसी प्रकार तू केवल प्रयास कर सकता है, परिणाम ब्रह्म की कृपा से आता है। जब तू इस सत्य को स्वीकार लेता है तब जीवन में जो भी घटता है वह तुझे दुख नहीं देता बल्कि सिखाता है। कर्म योग सिखाता है कि जीवन में सब कुछ एक साधना है। चाहे तू रोटी बना रहा हो या खेत जोत रहा हो, चाहे तू पढ़ा रहा हो या सेवा कर रहा हो, यदि तू उस कार्य में अपने मन की पवित्रता रखे तो वह कार्य पूजा बन जाता है।
पर जब तू उस कार्य को केवल लाभ के लिए करता है तो वही कार्य बंधन बन जाता है। इसलिए हर कर्म में प्रेम भर और आसक्ति निकाल, तब जीवन एक उत्सव बन जाएगा। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि मैं कर्म करता हूं पर परिणाम प्रभु का है, उसके जीवन से भय और चिंता समाप्त हो जाते हैं। वह हर दिन मुस्कुरा सकता है क्योंकि उसे पता होता है कि जो होना है वह ठीक होगा। जब तू अपने मन में यह भाव रखे कि मैं केवल माध्यम हूं, तब तेरे अंदर से वह तनाव मिट जाएगा जो असफलता के डर से पैदा होता है। यही वह स्थिति है जहां मनुष्य योगी बन जाता है, कर्म करते हुए भी निर्लिप्त। याद रख, कर्म के बिना जीवन अधूरा है और कर्म फल की चिंता के साथ जीवन असहनीय। इन दोनों के बीच का संतुलन ही गीता का सार है। कर्म कर पर फल छोड़ दे, प्रयास कर पर चिंता न कर, जी पर भय में नहीं, ये जानकर कि तू नहीं वही कर रहा है। और जब यह भाव दृढ़ हो जाता है तब हर कर्म आनंदमय हो जाता है, हर पल शांति में बदल जाता है। यही सच्चा जीवन योग है। कर्म में भक्ति, कर्म में मुक्ति। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि मनुष्य बाहर की दुनिया में खोजता रहता है उस शांति को जो उसके भीतर पहले से ही है। वह मंदिरों में जाता है, ग्रंथ पढ़ता है, लोगों से पूछता है, लेकिन स्वयं से कभी नहीं पूछता। और जब वह स्वयं से मिलने का साहस करता है तब उसे पता चलता है कि ईश्वर बाहर नहीं, उसकी आत्मा में विराजमान है। आत्मज्ञान का अर्थ यही है, मैं कौन हूं। इस प्रश्न का उत्तर जब भीतर से आता है तब सारा अंधकार मिट जाता है। मनुष्य का मन सबसे बड़ा रहस्य है, वही उसे आसमान तक ले जा सकता है और वही उसे अंधकार में गिरा सकता है। जब मनुष्य अपने मन का स्वामी बन जाता है तब वह संसार का स्वामी बन जाता है, पर जब मन उसे नियंत्रित करता है तब वह दुखी रहता है। इसलिए आत्मज्ञान का पहला कदम है मन को समझना। मन को देख पर उसके साथ मत बह। जैसे कोई नदी के किनारे खड़ा होकर बहते जल को देखता है, वैसे ही अपने विचारों को देख। जो विचार अच्छा हो उसे अपनाओ, जो नकारात्मक हो उसे प्रवाहित होने दो। यह समझना ही ध्यान की शुरुआत है। जब तू अपने भीतर झांकता है तब तू पाता है कि वहां एक गहरी शांति है। जैसे समुद्र की गहराई में कोई हलचल नहीं होती, ऊपर लहरें उठती हैं, तूफान आता है, पर नीचे केवल शांति होती है। वैसी ही आत्मा है, अविचल, शांत, शुद्ध। तू शरीर नहीं है, तू मन नहीं है, तू वही आत्मा है जो सदा अचल है। यही पहचान आत्मज्ञान कहलाती है। जो व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेता है वह किसी से भयभीत नहीं होता। वह जानता है कि न जन्म उसे जोड़ता है, न मृत्यु उसे तोड़ती है। वह तो शाश्वत है, नित्य है, अनंत है। जब यह अनुभूति भीतर उतर जाती है तब संसार का हर दुख तुच्छ लगने लगता है। तब व्यक्ति हर स्थिति में संतुलित रहता है, हर परिस्थिति में मुस्कुराता है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है मैं वह नहीं हूं जो दुखी हो सकता है, मैं वह हूं जो सबका साक्षी है। आत्मज्ञान पाने के लिए किसी पर्वत पर जाने की आवश्यकता नहीं, बस हर दिन कुछ पल अपने भीतर शांति से बैठ और स्वयं से पूछ, मैं वास्तव में कौन हूं। धीरे धीरे तेरी परतें उतरेंगी, शरीर की, विचारों की, भावनाओं की, और अंत में बचेगा केवल स्वयं का प्रकाश। वही प्रकाश ईश्वर का रूप है। जब तू उसे देखेगा तब तू समझ जाएगा कि ईश्वर कभी तुझसे दूर नहीं था, तू ही उसे पहचान नहीं पाया था। ज्ञान का अर्थ पढ़ना नहीं, अनुभव करना है। तू जितना भीतर जाएगा उतना ही संसार का रहस्य खुलता जाएगा। तू देखेगा कि हर व्यक्ति, हर अनुभव तुझे कुछ सिखाने आया है। तब तू किसी से द्वेष नहीं करेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि सब तेरा ही रूप है। और जब यह एकता की अनुभूति आती है तब अहंकार मिट जाता है और उसके साथ ही हर दुख भी। इसलिए बाहर मत भटक, भीतर उतर। जब तू स्वयं को पहचान लेगा तब ईश्वर स्वयं प्रकट होगा। तू और वह दो नहीं रहेंगे, केवल एक रहेगा जो सब में व्याप्त है, और उसी एक में शांति, आनंद और मुक्ति बसती है। यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्चा योग है, यही सच्चा युग है जो तेरे भीतर है। जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। कभी सूरज तेज होता है, कभी बादल छा जाते हैं, कभी हवा ठंडी लगती है, कभी मन ही झुलस जाता है, और मनुष्य अपने अनुभवों को देखकर यह निर्णय ले लेता है कि यह जीवन कठिन है। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन ना अच्छा है न बुरा, वह तो वैसा है जैसा हम उसे देखने का निर्णय करते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को शत्रु,
समझता है वह सदा संघर्ष में रहता है, पर जो व्यक्ति हर परिस्थिति को गुरु समझता है वह हर पल सीखता है। यही श्री कृष्ण का उपदेश था। जो घट रहा है वह तेरे विरोध में नहीं है, वह तुझे विकसित करने के लिए घट रहा है। जब तू किसी कठिनाई में फंसता है तो तेरा मन तुरंत कहता है, क्यों मेरे साथ? पर अगर तू उसी क्षण यह कहे इसके पीछे क्या सीख है, तो तेरा दृष्टिकोण बदल जाता है। दुख वही है, पर अब वह तुझे जलाने के लिए नहीं बल्कि तुझे चमकाने के लिए है। जैसे अग्नि सोने को पवित्र करती है, वैसे ही कठिनाई आत्मा को शुद्ध करती है। जब तू यह समझ लेता है तब जीवन की हर चुनौती एक वरदान बन जाती है। कठिनाइयां हमेशा यह नहीं बताती कि ईश्वर तुझसे दूर है, वे ये बताती हैं कि ईश्वर तुझसे संवाद करना चाहता है। जब सब कुछ ठीक होता है तब हम शायद ही भीतर झांकते हैं, पर जब कुछ टूटता है तभी हम भीतर झांकते हैं और पाते हैं कि भीतर ही एक ऐसी शक्ति है जो सब सह सकती है। वही आत्मा की पहचान है। इसलिए जब तू संकट में हो तो रोना नहीं, रुकना सीख, क्योंकि वही समय है जब ईश्वर तुझे कुछ दिखाना चाहता है जो तू पहले नहीं देख सका। स्वीकार करना एक बहुत बड़ी शक्ति है, यह कमजोरी नहीं है। जब तू परिस्थिति को स्वीकार करता है तब तू भाग्य के नियंत्रण से बाहर निकल आता है। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि तू हार मान गया, इसका अर्थ है कि तू परिस्थिति से लड़ना छोड़कर उसे समझने लगा। जब तू स्वीकार करता है तब तेरा मन शांत होता है, और शांत मन ही समाधान देख सकता है। जो व्यक्ति स्वीकार करना सीख जाता है वह कभी दुखी नहीं रहता, क्योंकि उसे हर चीज में एक छिपा हुआ संदेश दिखता है। जो तू खो चुका है वह कभी वास्तव में तेरा था ही नहीं, जो तेरा है वह तुझसे कभी छिन नहीं सकता। इसलिए छोड़ना सीख। तू जितना अधिक पकड़ता है उतना अधिक दुख पाता है। जैसे मुट्ठी में पानी पकड़ने की कोशिश करता है तो वह फिसल जाता है, वैसे ही जीवन को भी यदि मजबूती से पकड़ने की कोशिश करेगा तो वह छूट जाएगा। पर यदि तू उसे खुली हथेली से स्वीकार करेगा तो वह सहजता से बहता रहेगा। हर परिस्थिति में दो मार्ग होते हैं, या तो तू शिकायत करे या आभार व्यक्त करे। शिकायत तुझे दुख की ओर ले जाती है, आभार तुझे आनंद की ओर, जब तू कठिनाइयों में भी कह सके, धन्यवाद प्रभु तुमने मुझे यह सिखाया। तब तू वह ऊंचाई पालेगा जहां शांति स्थायी हो जाती है। यह वही अवस्था है जहां तू अब परिस्थिति का दास नहीं बल्कि उसका साक्षी बन जाता है। जीवन तुझे बार बार परखेगा, पर हर बार वह तुझे गिराने नहीं, उठाने के लिए आएगा। तू बस इतना याद रख, कुछ भी स्थायी नहीं है, न दर्द न सुख। जो बीत गया वह तेरा शिक्षक था, जो आने वाला है वह तेरी परीक्षा है, और जो तू इस क्षण में है वही तेरा सत्य है। जब तू इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब कोई तूफान तुझे हिला नहीं सकता। इसलिए हर परिस्थिति को अवसर बना। गिरा तो सीख, टूटा तो समझ, रुका तो ध्यान कर, और चला तो धन्यवाद कर। यही जीवन का रहस्य है, यही आत्मशक्ति है, यही भगवान का संदेश है। जो कुछ भी तेरे जीवन में हो रहा है वह तुझे उस रूप में ढालने के लिए हो रहा है जिसे तू बनने वाला है। जब तू इसे स्वीकार कर लेगा तब जीवन किसी दंड जैसा नहीं लगेगा बल्कि एक वरदान जैसा लगेगा। प्रेम वह शक्ति है जो बिना बोले सब कह देती है। प्रेम वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता है, और प्रेम ही वह दीपक है जो अंधकार में भी जिसके बिना है। ईश्वर तक पहुंचने के अनगिनत मार्ग हैं, ज्ञान, योग, ध्यान, तप, लेकिन इन सब का सार केवल एक है, प्रेम। जब तू किसी से प्रेम करता है तब तू अपने अहंकार को छोड़ देता है। जब तू ईश्वर से प्रेम करता है तब तू स्वयं को भूल जाता है, और जब तू स्वयं को भूल जाता है तब वही क्षण मुक्ति का क्षण बन जाता है। प्रेम कोई भावना नहीं, एक अवस्था है। यह तब जन्म लेती है जब मनुष्य अपने स्वार्थ की सीमा को पार करता है। जब वह किसी के लिए कुछ करता है बिना किसी अपेक्षा के, तब प्रेम का जन्म होता है। संसार में हर पीड़ा, हर द्वेष, हर भय इसीलिए है क्योंकि मनुष्य ने प्रेम की जगह अपेक्षा को रख दिया है। प्रेम देह का नहीं, आत्मा का गुण है। शरीर बदलते हैं पर आत्मा में जो प्रेम है वह शाश्वत रहता है। प्रेम का अर्थ केवल किसी को पसंद करना नहीं है, प्रेम का अर्थ है उस व्यक्ति में भी ईश्वर को देखना। जब तू किसी में ईश्वर को देख लेता है तब तू नफरत कर ही नहीं सकता। यही वह दृष्टि है जो भक्त को ज्ञानी बना देती है। जब तू यह जान लेता है कि जो तेरे सामने है वह भी उसी परम सत्ता का अंश है जो तुझ में,
है तब तू द्वेष छोड़ देता है। वही शांति की जड़ है। सच्चे प्रेम में कोई मेरा और तेरा नहीं होता, वहां केवल हम होता है। जो प्रेम करता है वह बांटता है, और जो बांटता है उसके पास कभी कमी नहीं होती। प्रेम बांटने से घटता नहीं, बढ़ता है। जब तू प्रेम करता है तो तेरा हृदय विस्तार पाता है, तू सीमित से असीम बन जाता है। वही क्षण है जब तू ईश्वर के सबसे निकट होता है। प्रेम को पाने के लिए किसी बड़े कर्म की आवश्यकता नहीं है, बस एक दयालु हृदय चाहिए जो दूसरों के दुख को अपना समझे। जो व्यक्ति दूसरों के दर्द में आंसू बहा सकता है वह पहले से ही भगवान की कृपा में है, क्योंकि ईश्वर उन्हीं के हृदय में बसता है जो दूसरों के लिए जीते हैं। प्रेम में शक्ति है, वह नफरत को घोल देता है, भय को मिटा देता है और आत्मा को मुक्त कर देता है। जब तू प्रेम करता है तब तेरा मन स्थिर हो जाता है। जब तू प्रेम नहीं करता तब तू हमेशा कुछ पाने की दौड़ में रहता है। यह दौड़ ही चिंता का कारण है। जब तू प्रेम में होता है तब तू पूर्ण होता है, जब तू प्रेम से दूर होता है तब तू खो जाता है। प्रेम का सच्चा रूप त्याग में है। जब तू प्रेम करता है तब तू देने में सुख पाता है, न कि लेने में। जब तू किसी को मुस्कान देता है तब वह मुस्कान तुझे 10 गुना लौटती है। जब तू किसी का बोझ हल्का करता है तब तेरा हृदय हल्का होता है। जब तू क्षमा करता है तब तू स्वयं मुक्त होता है। यही प्रेम की सबसे बड़ी साधना है। ईश्वर को पाने के लिए किसी बड़ी तपस्या की आवश्यकता नहीं, बस प्रेम कर। जिस दिन तू हर व्यक्ति में ईश्वर को देख लेगा उस दिन तुझे मंदिरों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेरा हृदय ही मंदिर बन जाएगा। तब तुझे हर हवा में वही स्पंदन महसूस होगा, हर फूल में वही सुगंध, हर धड़कन में वही नाम, कृष्ण कृष्ण। प्रेम ही वह द्वार है जिससे आत्मा ईश्वर तक पहुंचती है। और जब यह द्वार खुल जाता है तब न कोई भय रहता है, न कोई चिंता। वहां केवल आनंद है, केवल शांति है, केवल वह है जो सबका है। प्रेम क्षमा करना आसान नहीं है, क्योंकि यह अहंकार को छोड़ने की कला है। जब कोई हमें दुख देता है, अपमान करता है या हमारी आशाओं को तोड़ देता है, तब भीतर एक ज्वाला उठती है। बदला लेने की, जवाब देने की, यह साबित करने की कि हम कमजोर नहीं हैं। परंतु श्री कृष्ण ने कहा, जो क्षमा करता है वही वास्तव में बलवान है, क्योंकि क्षमा में वह शक्ति है जो किसी युद्ध में नहीं। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होती है। जब तू क्षमा करता है तो तू स्वयं को उस पीड़ा से मुक्त करता है जो तेरे भीतर वर्षों से जल रही होती है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि क्षमा करने का अर्थ हारना है, पर सच्चाई इसके विपरीत है। क्षमा का अर्थ है, अब मैं अपने दुख का मालिक नहीं, अब मैं अपने मन का स्वामी हूं। जब तू किसी के प्रति क्रोध रखता है तो तू उस व्यक्ति को अपने मन में जगह देता है, वह व्यक्ति तुझे नियंत्रित करने लगता है। पर जब तू उसे क्षमा करता है तब तू उस बंधन को तोड़ देता है। यही क्षण आत्मिक स्वतंत्रता का होता है। क्षमा आत्मा का सबसे बड़ा आभूषण है। यह केवल शब्दों में नहीं होती, यह हृदय की गहराई में होती है। जब तू किसी के लिए मन से कहे, मैं तुझे माफ करता हूं, और तेरा हृदय हल्का हो जाए, तब समझ कि तू ईश्वर के सबसे करीब पहुंच गया। क्योंकि क्षमा वही कर सकता है जिसने प्रेम को समझा हो। जो व्यक्ति क्षमा नहीं कर पाता वह अतीत में जीता है। वह बार बार वही घटना, वही दर्द अपने मन में दोहराता है, और यही चिंता, यही क्रोध धीरे धीरे उसकी आत्मा को बांध देता है। पर जो व्यक्ति क्षमा करता है वह वर्तमान में जीता है। वह कहता है, जो हुआ वह हो गया, अब मैं शांति चुनता हूं। यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। ईश्वर ने भी कभी अपने भक्तों को उनके दोषों के लिए नहीं छोड़ा, वह हर बार प्रेम से लौटता है। जब गोपियों ने शिकायत की, जब अर्जुन ने भ्रम दिखाया, जब दुर्योधन ने भी घमंड किया, कृष्ण ने उन्हें अवसर दिया, समझाया और प्रेम से संभाला। यही ईश्वरीय दृष्टि है, जो देखती है कि हर आत्मा गलती कर सकती है, लेकिन हर आत्मा बदल भी सकती है। जब तू क्षमा करता है तब तू दूसरों के कर्मों से ऊपर उठ जाता है। तू कहता है, मैं तेरे कर्मों का दास नहीं, मैं अपनी आत्मा का स्वामी हूं। यही वह दृष्टिकोण है जो तुझे चिंता, दुख और क्रोध से मुक्त करता है, और तभी तू सच्ची शांति का अनुभव करता है। क्षमा करना अपने भीतर रोशनी जलाने जैसा है। जैसे अंधेरे को हटाने के लिए दीपक जलाना पर्याप्त है, वैसे ही मन के अंधकार को मिटाने के लिए क्षमा पर्याप्त है। जब तू क्षमा करता है तो तेरा मन निर्मल हो जाता है,
और जब मन निर्मल हो जाता है तब तू संसार को ईश्वर के दृष्टिकोण से देख पाता है। एक करुणा, एक प्रेम, एक समझ। क्षमा में वह शक्ति है जो शत्रु को भी मित्र बना सकती है। यह हथियार नहीं, आशीर्वाद है। और यह वही आशीर्वाद है जो तेरे भीतर की हर चिंता को शांत कर सकता है। इसलिए जो व्यक्ति क्षमा को अपनाता है उसके भीतर न कोई भय रहता है, न कोई दर्द। वहां बस एक मौन मुस्कान होती है जो कहती है, मैंने छोड़ दिया और अब मैं मुक्त हूं। क्षमा करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ स्वयं ईश्वर होता है। क्षमा उस दरवाजे की चाबी है जो आत्मा को स्वर्ग की शांति तक ले जाती है। और जो इस चाबी को पा लेता है वह जान लेता है कि जीवन में किसी से जीतना जरूरी नहीं, खुद से जीतना ही पर्याप्त है। समर्पण का अर्थ है, अब मैं अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंप देता हूं। इसका अर्थ हारना नहीं, बल्कि उस शक्ति को स्वीकार करना है जो हमसे कहीं महान है। जब तू हर कार्य के परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देता है और कहता है, हे प्रभु, जो उचित समझो वही करो, तब तेरा मन शांति को छूने लगता है। यही समर्पण का सार है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यही है कि वह सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है, समय, परिणाम, लोगों का व्यवहार, जीवन की दिशा। और जब चीजें उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होती तब चिंता जन्म लेती है। लेकिन जब तू समर्पण करना सीख जाता है तब तू जीवन के प्रवाह के साथ बहता है, उसके विरुद्ध नहीं। तू देखता है कि हर घटना, हर विलंब, हर बाधा तुझे किसी गहरी सीख की ओर ले जा रही है। समर्पण आलस्य नहीं है, यह सजगता की उच्च अवस्था है। यह कहना नहीं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, बल्कि यह कहना है कि मैं जो कर सकता हूं वह करूंगा, पर परिणाम ईश्वर पर छोड़ दूंगा। यही वह दृष्टिकोण है जिसने अर्जुन को युद्ध भूमि में भी शांत बनाया। जब उसने कहा, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे सिखाइए, तब उसके भीतर से भय समाप्त हुआ। यही समर्पण का बल है, यह भय को मिटा देता है। जब तू समर्पण करता है तब तू मन से बोझ उतार देता है। तू अब परिणाम के तनाव में नहीं रहता। तू जो करता है पूरे प्रेम और निष्ठा से करता है और फिर छोड़ देता है। यही क्षण है जब जीवन सहज हो जाता है। समर्पण करने वाला व्यक्ति समय के साथ और बढ़ता है। जो व्यक्ति छल करता है वह शायद आगे बढ़ जाए, लेकिन शांति कभी नहीं पा सकता। और शांति ही तो जीवन की सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा, जो सत्य में स्थित है वही योग में स्थित है। जब तू सत्य बोलता है तब तू अपने मन को दर्पण की तरह निर्मल रखता है, और वही निर्मल मन ईश्वर का निवास बनता है। सत्य से भागना अपने आप से भागना है। जब मनुष्य अपने झूठ को सही ठहराने की कोशिश करता है तब वह धीरे धीरे भीतर की आवाज को दबा देता है, और यही दबाव चिंता बन जाता है। लेकिन जब तू स्वीकार करता है, हाँ यह सत्य है, तब तू हल्का हो जाता है। सत्य बोझ नहीं है, सत्य तो मुक्ति का मार्ग है। जो व्यक्ति सत्य बोलने से नहीं डरता वह जीवन से भी नहीं डरता। सत्य की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं ही प्रकाशमान होता है। समय के साथ झूठ फीका पड़ता है, लेकिन सत्य और प्रखर होता जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य का अभ्यास करता है वह भीतर से शांत रहता है, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों, क्योंकि उसे पता होता है कि वह भाव रखे कि यह मैं नहीं, ईश्वर मुझसे करा रहे हैं। तब हर कर्म पूजा बन जाता है। यही कर्मयोग है, यही समर्पण की शक्ति है। समर्पण करने वाला व्यक्ति सागर जैसा होता है, बाहर से शांत, भीतर से गहरा। वह जानता है कि लहरें उठेंगी, पर वह उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता। वह उन्हें उठने और गिरने देता है, क्योंकि वह जानता है कि लहरें आएंगी और जाएंगी, पर सागर वही रहेगा। जब तू यह समझ लेता है तब तेरा मन भी सागर जैसा शांत हो जाता है। जो व्यक्ति समर्पण करता है वह चिंता से मुक्त होता है, क्योंकि चिंता वही होती है जहां तू भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। जब तू भविष्य ईश्वर को सौंप देता है तब तू वर्तमान में जीना सीखता है। यही आत्मसंतोष है, यही ईश्वर की गोद में विश्राम है। समर्पण ही वह मार्ग है जहां तू खुद से परे जाकर उस अनंत सत्ता को महसूस करता है। और जब यह अनुभव होता है तब तुझे समझ आता है कि जीवन कभी तेरा था ही नहीं, यह तो हमेशा उसी का था जिसने तुझे इस नाटक में भूमिका दी। जब तू यह स्वीकार कर लेता है तब चिंता, भय, मोह सब समाप्त हो जाते हैं और बचता है केवल एक अनुभव, मैं नहीं, केवल तू ही तू है।
धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, यह एक दिव्य गुण है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाता है। जब तू जीवन में कठिनाइयों से घिरा होता है, जब सारे द्वार बंद लगते हैं, जब समय तेरा साथ नहीं देता, तब जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वह बिखर जाता है। लेकिन जो धैर्य को थामे रहता है वह वही होता है जो समय को भी अपना साथी बना लेता है। श्री कृष्ण ने कहा था, समय कभी किसी का नहीं होता, पर जो धैर्यवान होता है समय उसी का हो जाता है। हर बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, हर फूल को खिलने में मौसम बदलता है, हर नदी को सागर तक पहुंचने के लिए मोड़ों से गुजरना पड़ता है। यही जीवन का नियम है। कोई भी चीज तुरंत नहीं मिलती, पर मनुष्य चाहता है कि सब कुछ तुरंत हो जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो वह निराश हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति समझता है कि हर देरी में भी एक दिशा है, वह कभी नहीं टूटता। वह जानता है कि ईश्वर की योजना हमेशा पूर्ण होती है, भले ही वह धीमी लगे। धैर्यवान व्यक्ति को पता होता है कि संकट स्थायी नहीं है। वह रुककर देखता है, सोचता है और फिर आगे बढ़ता है। जब बाकी सब भाग रहे होते हैं, वह ठहर जाता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि जब समय कठिन को पाओ, उसे विश्वास होता है कि जब समय होता है तभी मनुष्य की असली परीक्षा होती है, और जो उस परीक्षा को शांत मन से पार करता है वही वास्तव में विजेता बनता है। धैर्य केवल इंतजार नहीं है, यह उस समय में भी विश्वास बनाए रखना है जब सब कुछ विपरीत हो। यह उस दीपक की तरह है जो आंधी में भी टिमटिमाता रहता है, बुझता नहीं, और यही दीपक तेरे भीतर की आशा का प्रतीक है। जब तू ये विश्वास रखता है कि ईश्वर मेरे साथ है, तब हर अंधेरा भी एक नए सवेरा की भूमिका बन जाता है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ समय चलता है, और समय से बड़ा कोई गुरु नहीं। जब तू जल्दी करता है तो तू चीजों को खो देता है। जब तू धैर्य रखता है तो जीवन खुद तुझे वो सब देता है जिसके लिए तू बना है। यही श्री कृष्ण का संदेश था। जो समय से पहले फूल को तोड़ लेता है वह उसकी सुगंध खो देता है। जो धैर्य रखता है वही पूर्णता का रस चखता है। धैर्य एक साधना है, ये भीतर की स्थिरता का अभ्यास है। जब तू भीतर से स्थिर होता है तब बाहर की परिस्थितियां तुझे नहीं हिला पाती। जो व्यक्ति धैर्यवान है वह जानता है कि हर दर्द, हर कठिनाई, हर प्रतीक्षा उसे और गहरा बना रही है और अधिक तैयार कर रही है उस उपहार के लिए जो आने वाला है। ईश्वर ने कभी किसी की प्रार्थना को अनसुना नहीं किया, बस उत्तर देने का समय अलग रखा है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तो यह मत सोच कि ईश्वर तुझसे दूर है। वह तो बस तुझे परीक्षा में मजबूत बना रहा है। हर देरी में दया है, हर रुकावट में कृपा है। बस तू प्रतीक्षा कर, लेकिन टूट मत। धैर्य रखना विश्वास का सबसे ऊंचा रूप है। जब तू बिना परिणाम जाने भी भरोसा रखता है तब तू उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां मन नहीं, आत्मा निर्णय लेती है। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा आत्मबल है। इसलिए जब तू चिंता से घिरा हो तो याद रख, जो प्रतीक्षा करना जानता है वही प्राप्त करना भी जानता है। धैर्यवान व्यक्ति किसी दौड़ में नहीं होता, क्योंकि उसे मालूम है कि जब उसकी बारी आएगी तब कोई उसे रोक नहीं सकेगा। वह जानता है कि जैसे सूरज हर सुबह अपनी जगह पर लौटता है, वैसे ही ईश्वर की कृपा भी हमेशा लौटती है। बस समय चाहिए। जो यह समझ लेता है वह हर परिस्थिति में मुस्कुराता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसका हर आज एक सुंदर कल की तैयारी है। विचारों में वह शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है, जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है, जो दुख को आनंद में परिवर्तित कर सकती है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही अनुभव करता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य अपने विचारों का योग है, जो सोचता है वही बन जाता है। यदि तेरे विचार शुद्ध हैं तो तेरा जीवन भी पवित्र बनता है। यदि तेरे विचार भ्रम और भय से भरे हैं तो संसार भी वैसा ही दिखाई देता है। मन ही सृष्टि का केंद्र है। जब तू सोचता है तब तू सृजन करता है। हर सुख, हर चिंता, हर सफलता सब तेरे मन से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए यदि तू अपने विचारों को नियंत्रित कर ले तो तू अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य अपने विचारों का मालिक नहीं, उनका दास बन गया है। वह सोचता नहीं, विचार उसे सोचते हैं, और जब ऐसा होता है तब जीवन दिशाहीन हो जाता है। विचार वही बनाओ जो तुझे ऊंचा उठाएं, न कि नीचे गिराएं। जब तू सकारात्मक सोचता है तो भीतर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हर कठिनाई को हल्का बना देती है। लेकिन जब तू
नकारात्मक सोचता है तो वही विचार तुझे बांध लेते हैं। विचार का हर बीज कर्म का वृक्ष बनता है, इसलिए सोचते समय सजग रह, क्योंकि जो तू आज सोचता है वही कल तेरे जीवन का रूप लेगा। विचारों की शुद्धता ध्यान का पहला कदम है। जब तू हर दिन कुछ पल मौन में बैठकर अपने विचारों को देखता है तो धीरे धीरे तू यह समझने लगता है कि तू अपने विचार नहीं है, तू उनका साक्षी है। यही वह क्षण है जब तू चिंता से मुक्त होता है, क्योंकि चिंता तब होती है जब तू विचारों को सत्य मान लेता है। शांति तब आती है जब तू उन्हें केवल आते जाते बादलों की तरह देखता है। शुद्ध विचार वही है जो प्रेम, करुणा और आस्था से भरा हो। जब तू किसी के लिए शुभ सोचता है तो वह शुभता तुझ तक लौटती है। जब तू किसी के लिए द्वेष रखता है तो वही विष तेरे भीतर उतरता है। इसलिए विचारों में वही बो जो तुझे आनंद दे, क्योंकि वही फसल तू बाद में काटेगा। विचारों की दिशा ही भाग्य की दिशा है। जब तू अपने मन को भगवान के उपदेशों से भरता है, जब तू हर सुबह यह सोचकर उठता है कि आज मैं शांत रहूंगा, आभारी रहूंगा, तब तेरा दिन स्वतः सुंदर बन जाता है। लेकिन जब तू शिकायतों और भय से दिन की शुरुआत करता है तो वही ऊर्जा तुझे घेर लेती है। इसलिए विचारों को ईश्वरीय बनाना ही सबसे बड़ी साधना है। मन वही सोचता है जो तू उसे सिखाता है। यदि तू उसे भय दिखाएगा तो वह डर जाएगा, यदि तू उसे विश्वास दिखाएगा तो वह चमक उठेगा। इसलिए अपने विचारों को गुरु बना, शत्रु नहीं। जैसे किसान मिट्टी को साफ रखता है ताकि बीज पनप सके, वैसे ही तू अपने मन को साफ रख ताकि शुभ विचार उग सकें। विचारों की शक्ति तब बढ़ती है जब तू उन्हें कर्म में बदलता है। केवल सोचने से कुछ नहीं होता, पर जब तू अपने विचारों को आचरण में लाता है तब वे ऊर्जा का रूप ले लेते हैं। यही वह क्षण है जब तू अपना भाग्य लिखने लगता है। और जो व्यक्ति अपने विचारों को जागरूक बनाता है वही अपनी नियति को सुंदर बना सकता है। विचार ईश्वर का सबसे सूक्ष्म वरदान है। उनका उपयोग वही कर सकता है जो सजग हो। जब तू अपने विचारों को भक्ति, सेवा और सत्य की दिशा में लगाता है तो तू ईश्वर के साथ एक हो जाता है। तब तेरा मन मंदिर बन जाता है और हर विचार एक दीपक। सत्य केवल शब्द नहीं, यह अस्तित्व की आत्मा है। यह वही शाश्वत ध्वनि है जो समय के पार भी गूंजती है। वही दीपक है जो सबसे गहरे अंधकार में भी अपनी लौ जलाए रखता है। मनुष्य का जीवन तभी अर्थपूर्ण होता है जब वह सत्य के आधार पर खड़ा होता है, क्योंकि सत्य में स्थिरता है, शक्ति है और शांति है। जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है उसे कभी भय नहीं सताता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका आधार अडिग है। झूठ हमेशा कांपता है, क्योंकि उसका अस्तित्व अस्थायी है, लेकिन सत्य वह पर्वत है जो हर तूफान के बाद भी अचल रहता है। सत्य का मार्ग कठिन है, क्योंकि यह मनुष्य के अहंकार को तोड़ता है। झूठ आसान लगता है, क्योंकि वह क्षणिक सुख देता है, परंतु जो व्यक्ति झूठ पर खड़ा होता है वह भीतर से खोखला होता जाता है। धीरे धीरे वह स्वयं पर से विश्वास खो देता है। वहीं सत्य बोलने वाला व्यक्ति चाहे अकेला क्यों न हो, उसके भीतर एक ऐसी शक्ति होती है जो उसे किसी के सामने झुकने नहीं देती। यही आत्मबल है। यही वह शक्ति है जिससे ऋषियों ने सत्य को ईश्वर कहा। सत्यमेव जयते केवल वाक्य नहीं, यह ब्रह्म का नियम है। जब तू सत्य का पालन करता है तो तुझे शायद दुनिया कुछ समय के लिए अस्वीकार करे, पर अंततः वही दुनिया तुझे सम्मान देगी, क्योंकि सत्य का तेज समय के साथ और बढ़ता है। जो व्यक्ति छल करता है वह शायद आगे बढ़ जाए, लेकिन शांति कभी नहीं पा सकता, और शांति ही तो जीवन की सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा, जो सत्य में स्थित है वही योग में स्थित है। जब तू सत्य बोलता है तब तू अपने मन को दर्पण की तरह निर्मल रखता है, और वही निर्मल मन ईश्वर का निवास बनता है। सत्य से भागना अपने आप से भागना है। जब मनुष्य अपने झूठ को सही ठहराने की कोशिश करता है तब वह धीरे धीरे भीतर की आवाज को दबा देता है, और यही दबाव चिंता बन जाता है। लेकिन जब तू स्वीकार करता है हाँ यह सत्य है, तब तू हल्का हो जाता है। सत्य बोझ नहीं है, सत्य तो मुक्ति का मार्ग है। जो व्यक्ति सत्य बोलने से नहीं डरता वह जीवन से भी नहीं डरता। सत्य की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं ही प्रकाशमान होता है। समय के साथ झूठ फीका पड़ता है, लेकिन सत्य और प्रखर होता जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य का अभ्यास करता है वह भीतर से शांत रहता है, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों, क्योंकि उसे पता होता है कि वह सही मार्ग पर है, और यही बोध उसे ईश्वर के निकट ले जाता है।
सत्य से जुड़ा व्यक्ति कभी द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसे दिखता है कि झूठ केवल अज्ञान है। वह क्रोध नहीं करता, क्योंकि उसे समझ आता है कि अंधकार पर चिल्लाने से प्रकाश नहीं आता, दीपक जलाने से आता है। यही सत्य का मार्ग है, मौन, दृढ़ और उज्ज्वल। सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति जब चलता है तो उसके पीछे भी प्रकाश की रेखा छूटती है। लोग उसे देखकर कहते हैं, यह व्यक्ति अलग है, क्योंकि उसमें ईश्वर की झलक होती है और वही झलक ही मानवता को टिकाए रखती है। इसलिए यदि जीवन में कुछ अपनाना है तो सत्य को अपनाओ, बाकी सब मिट जाएगा, लेकिन सत्य रहेगा, क्योंकि सत्य ही शाश्वत है, सत्य ही ईश्वर है। आत्मविश्वास वह बीज है जिससे हर सफलता का वृक्ष उगता है। जब मनुष्य अपने ऊपर विश्वास खो देता है तो वह अपनी शक्ति को भूल जाता है। वह बाहरी परिस्थितियों को दोष देने लगता है, दूसरों से तुलना करने लगता है और धीरे धीरे भीतर से कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं पर भरोसा रखता है वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी शक्ति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जन्म लेती है। आत्मविश्वास केवल यह कहना नहीं कि मैं कर सकता हूं, बल्कि यह महसूस करना है कि मेरे भीतर वह शक्ति है जो सब कुछ कर सकती है। यही वह भाव है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन में जगाया था। जब अर्जुन ने कहा, मेरा मन भ्रमित है, मैं युद्ध नहीं कर सकता, तब श्री कृष्ण ने कहा, उठो अर्जुन, अपने भीतर की आत्मा को पहचानो, वही अजेय है। जब तू यह पहचान लेता है कि तू शरीर नहीं आत्मा है, तब भय मिट जाता है और आत्मविश्वास स्वतः जाग उठता है। भय वहीं होता है जहां आत्मज्ञान नहीं होता। जब तू खुद को सीमित मानता है तब तू डरता है, पर जब तू जान लेता है कि तेरे भीतर वही शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, तब तू रुकता नहीं। यही सच्चा आत्मविश्वास है। यह अहंकार नहीं, ईश्वर का अनुभव है। यह वह अवस्था है जहां तू कहता है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ स्वयं ब्रह्म शक्ति है। आत्मविश्वास तब जन्म लेता है जब तू असफलताओं को अनुभव समझकर स्वीकार करता है। असफलता का डर ही मनुष्य को कमजोर करता है, लेकिन जो व्यक्ति हर असफलता को एक सबक मानता है वह कभी असफल नहीं होता। वह जानता है कि हर गिरावट उसे और मजबूत बना रही है। जब बच्चा चलना सीखता है तो वह गिरता है, लेकिन हर बार उठता भी है। यही आत्मविश्वास का रहस्य है। आत्मविश्वास एक ज्योति है जो भीतर से जलती है। इसे न कोई दूसरों से पा सकता है, न किसी पुस्तक से, इसे केवल स्वयं को समझ कर पाया जा सकता है। जब तू अपने भीतर झांक कर कहता है, मैं जैसा हूं पर्याप्त हूं, तब तू उस ऊर्जा से जुड़ता है जो तेरे भीतर सोई हुई थी। वही ऊर्जा तेरे जीवन को दिशा देती है और वही ऊर्जा हर कठिनाई को अवसर में बदल देती है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से चलता है वह अकेले भी रास्ता बना लेता है। लोग उसे देखकर प्रेरित होते हैं क्योंकि उसके हर कदम में ईश्वर का विश्वास झलकता है। वह असंभव को चुनौती नहीं मानता, बल्कि परीक्षा मानता है और हर परीक्षा उसे और ऊंचा उठाती है। यही वह मार्ग है जिस पर चलने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। आत्मविश्वास का संबंध बाहरी उपलब्धियों से नहीं, आंतरिक स्थिरता से है। तू चाहे कुछ भी कर रहा हो, एक छोटा कार्य या बड़ा, यदि तू पूर्ण निष्ठा और विश्वास से करता है तो वही ईश्वर की पूजा बन जाता है। क्योंकि आत्मविश्वास का अर्थ है, मैं वही कर रहा हूं जो मेरा धर्म है और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देता हूं। जब तू स्वयं पर विश्वास रखता है तब संसार भी तुझ पर विश्वास करने लगता है। जब तू अपने विचारों पर भरोसा करता है तब वे विचार सृजन बनते हैं। जब तू अपने कदमों पर भरोसा करता है तब रास्ते अपने आप बनते हैं। आत्मविश्वास ही वह जादू है जो बंद द्वारों को खोल देता है, क्योंकि यह भय के पार जाने की कला सिखाता है। इसलिए जब तू निराश हो, जब सब कुछ अंधकारमय लगे, तब एक क्षण रुककर यह कह, मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे भीतर वही शक्ति है जो इस सृष्टि को चला रही है। यही वाक्य तेरी प्रार्थना बने, यही तेरा मंत्र बने। तब तू देखेगा रास्ते बदलेंगे, समय बदलेगा और सबसे महत्वपूर्ण, तू स्वयं बदल जाएगा। यही परिवर्तन ही ईश्वर की कृपा है। संयम केवल व्रत या नियम का पालन नहीं है, यह आत्मा की परिपक्वता का प्रतीक है। जब मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है तब वह स्वयं का स्वामी बन जाता है। संसार में सबसे कठिन युद्ध किसी दूसरे से नहीं बल्कि अपने ही मन से लड़ा जाता है।
मन एक चंचल घोड़े के समान है, यदि उसे लगाम न दी जाए तो वह व्यक्ति को भ्रम के जंगलों में ले जाता है, लेकिन जो संयम का अभ्यास करता है वह उसी घोड़े को साध कर उसे अपनी यात्रा का साथी बना लेता है। यही आत्मनियंत्रण है। मनुष्य की सारी समस्याएं इसीलिए हैं क्योंकि वह अपनी इच्छाओं का दास बन गया है। वह सोचता है कि सुख बाहर है, लेकिन हर बार वह पाता है कि बाहरी वस्तुएं उसे केवल क्षणिक आनंद देती हैं और फिर खालीपन छोड़ जाती हैं। संयम यही सिखाता है कि सुख बाहरी नहीं, भीतर है। जब तू अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना सीख लेता है तब तू सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि तब तू किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहता। तेरी आत्मा तब पूर्ण हो जाती है। संयम का अर्थ यह नहीं कि तू अपनी इच्छाओं को मार दे, इसका अर्थ यह है कि तू अपनी इच्छाओं का स्वामी बन जाए, उनका गुलाम नहीं। जैसे नदी का जल तभी उपयोगी होता है जब उसे बांध के भीतर रखा जाए, वैसे ही मन की ऊर्जा तभी शक्ति बनती है जब वह संयम के भीतर रहे। बिना संयम का मन विनाश का कारण है और संयमित मन सृजन का। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा, जो इंद्रियों पर संयम रखता है वही सच्चा योगी है। संयम का अभ्यास कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। जब तू हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने मन को देखता है, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझता है, तो तू धीरे धीरे जागरूक होने लगता है। और जब जागरूकता आती है तब संयम सहज हो जाता है। संयम दमन नहीं है, यह समझ है। जब तू समझ जाता है कि हर इच्छा क्षणभंगुर है, तब उसका प्रभाव स्वतः मिट जाता है। संयम वही है जो तू तब दिखाता है जब कोई नहीं देख रहा होता। यह तेरे चरित्र की गहराई को दर्शाता है। जब तू क्रोध में होते हुए भी मौन रह सकता है, जब तू प्रलोभन के बीच भी शांत रह सकता है, जब तू अपमान में भी मुस्कुरा सकता है, तब तू जान ले कि तू सच्चा संयमी बन गया है। संयम का सबसे बड़ा पुरस्कार शांति है। जब मनुष्य अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को संतुलित कर लेता है तो उसका जीवन दिव्यता की ओर बढ़ने लगता है। वह अब प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि करुणा से उत्तर देता है। यही जीवन का उच्चतम स्वरूप है। जो व्यक्ति संयमित होता है वह हर परिस्थिति में समान रहता है। न प्रशंसा उसे फूलाती है, न निंदा उसे गिराती है। वह स्थिर झील की तरह हो जाता है जिसमें आकाश प्रतिबिंबित होता है। यही संयम की सुंदरता है। वह मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाती है, क्योंकि ईश्वर भी पूर्ण संतुलन का प्रतीक है। यदि तू जीवन में सुख चाहता है तो संयम को अपनाना सीख। हर प्रतिक्रिया से पहले एक क्षण रुक जा। वही क्षण तुझे बचा लेगा, वही क्षण तेरी बुद्धि को शांति देगा, और वही क्षण तुझे उस स्थिति में पहुंचा देगा जहां तू जान लेगा, मैं अपने मन का स्वामी हूं। जब ये बोध आ जाता है तब न कोई दुख रह जाता है, न भय, केवल शांति। यही संयम का वरदान है। मौन कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे ऊंचा ज्ञान है। जब मनुष्य बोलना छोड़ता है तभी वह सुनना शुरू करता है, स्वयं को, प्रकृति को और उस अनंत को जो शब्दों के पार है। संसार में सबसे अधिक शोर मनुष्य के भीतर है, विचारों का, इच्छाओं का, भय का और अपेक्षाओं का। यह शोर इतना घना हो गया है कि मनुष्य ईश्वर की धीमी पुकार को सुन ही नहीं पाता। मौन वही स्थान है जहां यह पुकार सुनाई देती है। मौन का अर्थ यह नहीं कि तू बोलना बंद कर दे, बल्कि यह कि तेरे भीतर का कोलाहल शांत हो जाए। जब तू भीतर से शांत होता है तब तू कम बोलता है, लेकिन हर शब्द प्रभावी होता है, क्योंकि वह शब्द अब अहंकार से नहीं, आत्मा से निकलता है। यही कारण है कि साधु संतों के कुछ वाक्य ही लोगों के जीवन बदल देते हैं, क्योंकि वे मौन से निकले शब्द होते हैं। मौन मनुष्य को आत्मनिरीक्षण की शक्ति देता है। जब तू मौन होता है तब तू दूसरों को नहीं, स्वयं को देखता है। तब तुझे पता चलता है कि तू कितना अनावश्यक बोलता है, कितना सोचता है, कितना डरता है। मौन तुझे आईना दिखाता है और उस आईने में तू देखता है, मैं वही नहीं जो मैं सोचता हूं। यही क्षण आत्मा के जागरण का होता है। मौन में तू देखेगा कि हर उत्तर पहले से ही तेरे भीतर है। प्रश्न केवल तब तक हैं जब तक शब्द हैं। जैसे ही मौन आता है उत्तर स्वयं प्रकट हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, जब मन शांत होता है तब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होती है। मौन वही स्थिति है। मौन का अभ्यास करना कठिन है, क्योंकि मनुष्य ने शब्दों पर अपनी पहचान टिका दी है। उसे लगता है कि अगर वह बोलेगा नहीं तो लोग उसे भूल जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जो मौन होता है वही सबसे गहराई से याद किया जाता है, क्योंकि मौन व्यक्ति के पास वह ऊर्जा होती है जो शांति का संचार करती है।
जब तू मौन में बैठता है तो तू देखता है कि तेरे विचार धीरे धीरे शांत हो रहे हैं और उस शांति में एक नई शक्ति जन्म लेती है। करुणा की, समझ की और धैर्य की, यही मौन का उपहार है। मौन मनुष्य को भीतर से इतना स्थिर बना देता है कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। मौन केवल ध्यान में नहीं, जीवन में भी आवश्यक है। जब कोई तुझे अपमानित करे तब मौन रहना सबसे बड़ी जीत है। जब कोई तुझे उकसाए तब मौन रहना सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि मौन में अहंकार नहीं बोलता, आत्मा बोलती है और आत्मा कभी गलती नहीं करती। मौन का अभ्यास हर दिन कुछ मिनटों के लिए करना शुरू कर। बस बैठ जा, बिना बोले, बिना सोचे। धीरे धीरे तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर का संसार बदल रहा है। शांति का एक सागर उठ रहा है जो तेरे मन के हर कोने को धो देगा। यही मौन का चमत्कार है। मौन वह मंदिर है जिसमें ईश्वर स्वयं प्रकट होता है, और जब तू उस ईश्वर को महसूस कर लेता है तब तुझे किसी शब्द, किसी प्रमाण, किसी तर्क की आवश्यकता नहीं रहती। तब तू बस मुस्कुराता है, क्योंकि तू जान लेता है कि सत्य, प्रेम और ईश्वर ये सब मौन में ही मिलते हैं। कर्म केवल हाथों से किया गया कार्य नहीं, यह हृदय की भावना और आत्मा की सच्चाई है। जब मनुष्य समझता है कि हर कर्म एक यज्ञ है, तब उसका हर कार्य पूजा बन जाता है। संसार में कोई भी प्राणी कर्म से मुक्त नहीं है, यहाँ तक कि श्वास लेना भी एक कर्म है। लेकिन अंतर यह है कि कुछ लोग कर्म को बोझ मानते हैं और कुछ उसे भक्ति। यही दृष्टि का अंतर है जो जीवन को स्वर्ग या नरक बना देता है। जो व्यक्ति फल की चिंता में कर्म करता है वह हर क्षण भय और असंतोष में जीता है। वह सोचता है, क्या मुझे परिणाम मिलेगा, और इसी प्रश्न में उसकी शांति खो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वह सदा प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह अपने धर्म का पालन कर रहा है और बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। यही गीता का सार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म ही मनुष्य का सच्चा दर्पण है। शब्द तो सब कह सकते हैं, पर कर्म ही दिखाते हैं कि तू वास्तव में कौन है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसका आभा मंडल अपने आप निर्मल हो जाता है। उसके आसपास लोग शांति महसूस करते हैं, क्योंकि जब कर्म में सत्य, सेवा और श्रद्धा होती है तब वह केवल बाहरी परिणाम नहीं देता, वह आत्मा को भी शुद्ध करता है। कर्म का महत्व यह है कि यह मनुष्य को निष्क्रियता से बचाता है। जब तू कुछ नहीं करता तब मन नकारात्मकता से भरने लगता है, लेकिन जब तू कर्म में डूबा रहता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तेरे भीतर की ऊर्जा सकारात्मक रूप में बहने लगती है। कर्म ही वह मार्ग है जो मन को स्थिर रखता है और हृदय को जीवंत। जो व्यक्ति केवल परिणाम पर ध्यान देता है वह थक जाता है, लेकिन जो कर्म को ही यात्रा मान लेता है वह हर क्षण आनंद में जीता है। यह वही स्थिति है जिसमें कलाकार चित्र बनाते समय भूल जाता है कि कोई देख रहा है या नहीं। किसान खेत जोतते हुए भूल जाता है कि वर्षा होगी या नहीं। माँ बच्चे की सेवा करते हुए भूल जाती है कि उसे धन्यवाद मिलेगा या नहीं। यही कर्मयोग है, जब कर्म स्वयं आनंद बन जाता है। सच्चा कर्म वह है जिसमें अहंकार नहीं होता। जब तू कहता है मैंने किया, तब तू कर्म का फल बांध लेता है, पर जब तू कहता है ईश्वर ने मुझसे कराया, तब तू मुक्त हो जाता है। यही भक्ति का सर्वोच्च रूप है। जब कर्म तेरा माध्यम बन जाता है और तू केवल साधन, तब तेरे हर कर्म में दिव्यता झलकने लगती है। कर्म के बिना जीवन अधूरा है। यह शरीर भी कर्म का साधन है। हाथ सेवा के लिए, पैर प्रयत्न के लिए, मन चिंतन के लिए और हृदय प्रेम के लिए। जब ये सब एक दिशा में काम करते हैं तब जीवन एक सुंदर रचना बन जाता है। तब व्यक्ति थकता नहीं बल्कि हर दिन और प्रफुल्लित होता है, क्योंकि कर्म ही प्राणों की गति है, कर्म ही शांति का मार्ग है। इसलिए जब जीवन में कठिनाई आए तो रुकना नहीं, बस कर्म करते रहना। परिणाम कभी आज नहीं तो कल मिलेगा, क्योंकि कर्म का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह ब्रह्मांड न्यायप्रिय है। हर कर्म का फल अवश्य लौट आता है। तू बस अपना कर्म कर, निष्ठा और प्रेम से, क्योंकि कर्म ही तेरा धर्म है और वही तुझे ईश्वर तक पहुंचाएगा। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, यह विश्वास है उस प्रक्रिया पर, उस समय पर और सबसे बढ़कर उस ईश्वर पर जिसने तुझे यहाँ भेजा है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जब मार्ग अंधकारमय लगता है, तब धैर्य ही वह शक्ति है जो मनुष्य को टूटने से बचाती है। यह भीतर का वह दीपक है जो कहता है
रात चाहे कितनी भी गहरी हो, भोर अवश्य आएगी। जो व्यक्ति अधैर्य करता है वह समय से पहले हार मान लेता है। वह सोचता है कि ईश्वर ने उसे भुला दिया, जबकि सच्चाई यह होती है कि ईश्वर उसकी परीक्षा ले रहा होता है। धैर्य वही परीक्षा पास करने की कुंजी है। जब तू स्थिर रहता है तब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि धैर्य का अर्थ है मुझे भरोसा है कि सब कुछ अपने सही समय पर होगा। यही भरोसा मन को शांत करता है और चिंता को मिटाता है। धैर्यवान व्यक्ति कभी भागता नहीं, वह ठहर कर देखता है, समझता है और सही समय पर कदम उठाता है। यही कारण है कि धैर्य सफलता का दूसरा नाम है। जो जल्दी में निर्णय लेता है वह अक्सर पछताता है, लेकिन जो समय को समझकर चलता है वह जीतता है, क्योंकि समय किसी के विरुद्ध नहीं होता, वह केवल उनकी परीक्षा लेता है जो जल्दीबाजी करते हैं। धैर्य का संबंध केवल कार्यों से नहीं, संबंधों से भी है। जब तू दूसरों को समझने के लिए समय देता है, जब तू उनके शब्दों के पीछे के भाव को सुनता है, तब तू करुणा को जन्म देता है, और करुणा ही मानवता की जड़ है। धैर्यवान व्यक्ति कभी क्रोध में नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता होता है कि एक शब्द भी जीवन भर का घाव दे सकता है। धैर्य का अभ्यास तब दिखता है जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं। सुख के समय में धैर्य आसान होता है, पर कठिनाई में वही सच्चा तब बनता है। जब सब कुछ खो जाता है तब भी जो मुस्कुरा करता है यह भी बीत जाएगा, वही सच्चा साधक है, क्योंकि उसे पता होता है कि जीवन परिवर्तनशील है और कोई भी स्थिति स्थायी नहीं। धैर्य कोई निष्क्रियता नहीं, ये सक्रिय विश्वास है। इसका अर्थ है कि तू कार्य करता रहे, लेकिन परिणाम के लिए घबराए नहीं। तू पौधा लगाता है, रोज पानी देता है, लेकिन फल पाने के लिए जमीन को चिल्लाकर नहीं कहता जल्दी उग। तू बस करता रहता है, क्योंकि तुझे भरोसा है कि बीज समय आने पर फलेगा। यही धैर्य है। जो व्यक्ति धैर्यवान होता है उसका मन स्थिर झील जैसा हो जाता है। बाहरी तूफान उसे हिला नहीं सकते, वह हर परिस्थिति में शांत रहता है, और यही शांति ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। संसार में कोई भी चीज इतनी तेज नहीं जो धैर्य से अधिक टिक सके। धैर्य वह सेतु है जो आशा और सफलता को जोड़ता है। जब तू हार के बाद भी आशा रखता है, जब तू असफलताओं के बीच भी प्रयास करता है, तब तू उस मार्ग पर है जो अंततः विजय की ओर जाता है। क्योंकि धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, वह तैयारी भी है उस क्षण के लिए जब तेरा समय आएगा। इसलिए जब जीवन तुझे परीक्षा दे, जब लोग तुझे गलत समझें, जब मार्ग कठिन लगे, बस धैर्य रख, क्योंकि हर तूफान के बाद इंद्रधनुष आता है और हर कठिनाई के बाद प्रकाश। धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि ईश्वर देर कर सकता है, पर अंधेर नहीं, और जो इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन में कभी हार नहीं मानता। क्षमा केवल एक क्रिया नहीं, यह आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था है। जब कोई तुझे पीड़ा देता है, जब कोई तेरे साथ अन्याय करता है, तब तेरा मन बदला लेने की आग में जल उठता है, लेकिन वही क्षण यह तय करता है कि तू कौन है, एक सामान्य मनुष्य या एक विकसित आत्मा। जो व्यक्ति क्षमा करता है वह अपने भीतर की ज्वाला को प्रेम में बदल देता है। वह दूसरों के लिए नहीं, स्वयं की शांति के लिए क्षमा करता है, क्योंकि बदला लेने से बाहर का दुख शायद मिटे, पर भीतर का विष और बढ़ता है। क्षमा वही अमृत है जो इस विष को निष्क्रिय कर देता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तू अन्याय को स्वीकार कर ले, इसका अर्थ यह है कि तू अपने हृदय को उस पीड़ा से मुक्त कर ले। जब तू क्षमा करता है तो तू यह घोषणा करता है कि मेरा मन किसी के द्वेष का घर नहीं होगा। यह घोषणा ही आत्मबल का प्रमाण है, क्योंकि क्षमा कमजोर व्यक्ति नहीं कर सकता, यह तो वही कर सकता है जिसने अपने अहंकार को जीत लिया हो। क्षमा वह विजय है जो भीतर हासिल होती है। जो व्यक्ति क्षमा करता है उसका हृदय हल्का हो जाता है। क्रोध का बोझ उसे नीचे खींचता है, लेकिन क्षमा के पंख उसे ऊपर उठा देते हैं। जब तू किसी को क्षमा करता है तब तू अपने भीतर के ईश्वर को पहचानता है, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप ही करुणा है। जो ये समझ लेता है वह जान जाता है कि हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार कार्य करता है। कोई भी जानबूझकर बुरा नहीं बनता, वह केवल अज्ञान का शिकार होता है। इस समझ से ही क्षमा सहज बनती है। क्षमा से व्यक्ति की आत्मा उज्जवल हो जाती है। जो व्यक्ति हर अपमान के बाद भी मुस्कुरा सकता है वह बाहरी नहीं, आंतरिक शक्ति का स्वामी होता है। संसार में सबसे बड़ी विजय वही है
जब तू क्रोध में भी शांति चुनता है। यही कारण है कि क्षमा करने वाला व्यक्ति दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ बन जाता है। उसके भीतर से ऐसी दिव्य ऊर्जा प्रसारित होती है जो द्वेष को भी प्रेम में बदल देती है। जो व्यक्ति क्षमा नहीं करता वह अतीत का कैदी बन जाता है। वह बार बार वही घटना, वही शब्द, वही चोट अपने मन में दोहराता है और धीरे धीरे खुद को खो देता है। लेकिन जो क्षमा करता है वह वर्तमान में लौट आता है, जहां जीवन खिलता है, जहां शांति निवास करती है। क्षमा का अर्थ है अतीत की दीवारों को गिराना ताकि आत्मा फिर से खुले आकाश में सांस ले सके। क्षमा मनुष्य को विनम्र बनाती है, यह अहंकार को गलाती है और विनम्रता को जन्म देती है। और विनम्रता ही वह द्वार है जिसके पार ईश्वर का अनुभव होता है। जब तू किसी को क्षमा करता है तब तू केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि स्वयं को भी मुक्त करता है। तू उस कैद से बाहर आता है जो तेरा क्रोध बनाकर रखता है। क्षमा का मार्ग कठिन है पर यही सच्चा धर्म है। जब तू किसी से बदला लेना चाहे तब एक पल ठहर कर सोच, क्या मैं अपने मन की आग को और बढ़ाऊंगा या प्रेम का दीप जलाऊंगा? वही क्षण तुझे तय करेगा। जो व्यक्ति क्षमा चुनता है वह स्वयं को चुनता है, वह अपनी शांति को बचाता है। यही क्षमा की सबसे बड़ी सुंदरता है। यह बाहर के व्यक्ति को नहीं, भीतर के आत्मा को मुक्त करती है। क्षमा का अंत नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन कोई न कोई तुझे चोट पहुंचाएगा, शब्दों से, कर्मों से, लेकिन हर बार जब तू क्षमा करता है तब तू और ऊंचा उठता है, तब तू और ऊंचा उठता है। धीरे धीरे तू इतना विशाल बन जाता है कि कोई भी चोट तुझे छू नहीं पाती। तब तू सागर बन जाता है जिसमें हर लहर आती है पर स्थिरता कभी नहीं टूटती। यही क्षमा का अमर रूप है। इसलिए जब जीवन में कोई तुझे पीड़ा दे तो याद रख, क्षमा करना कमजोरी नहीं, यह दिव्यता की निशानी है। जो क्षमा करता है वह स्वयं को ईश्वर के निकट लाता है और वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। प्रेम इस ब्रह्मांड का मूल तत्व है। जहां प्रेम है वहीं जीवन है, जहां प्रेम नहीं वहां सब कुछ सूना है। सच्चा प्रेम वह नहीं जो शर्तों से बंधा हो, जो अपेक्षाओं से बोझिल हो। सच्चा प्रेम तो वह है जो बिना किसी कारण के बहता है, जैसे नदी सागर की ओर बहती है। वह पूछती नहीं कि सागर कितना बड़ा है, वह बस बहती है। यही प्रेम की सहजता है। सच्चा प्रेम त्याग है, स्वामित्व नहीं। जब तू किसी से प्रेम करता है तो तू उसे बांधता नहीं, मुक्त करता है, क्योंकि प्रेम का स्वभाव ही स्वतंत्रता है। यदि तू किसी को अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है तो तू प्रेम नहीं, अहंकार कर रहा है। प्रेम का अर्थ है दूसरे को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वह है, उसकी अच्छाइयों सहित, उसकी कमजोरियों सहित। जब तू ऐसा करता है तब तू प्रेम के वास्तविक रूप को समझता है, जो स्वीकार में बसता है, अपेक्षा में नहीं। प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह हृदय को विशाल बना देता है। जब तू प्रेम करता है तब तेरा मैं छोटा पड़ जाता है और हम जन्म लेता है। यही वह क्षण है जब आत्मा का विस्तार होता है। प्रेम का अर्थ है मैं नहीं, हम। यही वह स्थिति है जो मनुष्य को पशु से देवत्व की ओर ले जाती है। प्रेम केवल संबंधों में नहीं, हर कर्म में होना चाहिए। जब तू प्रेम से बोलता है तेरे शब्द आशीर्वाद बन जाते हैं। जब तू प्रेम से देखता है तेरी दृष्टि करुणा बन जाती है। जब तू प्रेम से काम करता है तेरे कर्म पूजा बन जाते हैं। सच्चा प्रेम वही है जो हर कार्य में झलकता है, न कि केवल शब्दों में। प्रेम की सुंदरता यह है कि यह भीतर से शक्ति देता है। जब तू किसी को प्रेम करता है तू कमजोर नहीं होता, तू कमजोर नहीं होता, क्योंकि प्रेम भय को मिटाता है। जहां प्रेम है वहां भय नहीं, जहां भय है वहां प्रेम नहीं। यही कारण है कि जो सच्चा प्रेमी होता है वह निर्भय होता है, क्योंकि उसे पता है कि प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम। सच्चा प्रेम पाने से नहीं देने से बढ़ता है। जब तू देता है तो तेरा हृदय और विस्तृत होता है। प्रेम एक दीपक की तरह है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम को संग्रहित करना चाहता है उसका दीपक बुझ जाता है, क्योंकि प्रेम को बांधने की कोशिश ही उसकी मृत्यु है। प्रेम को जीना है, जताना नहीं। प्रेम का सबसे ऊंचा रूप वह है जिसमें कोई मैं नहीं बचता। जब तू कहता है मैं प्रेम करता हूं तो अब भी मैं बाकी है, लेकिन जब तू कहे प्रेम है तब तू और प्रेम एक हो जाते हैं। यही अद्वैत अवस्था है, जहां प्रेम एक हो जाते हैं, तीनों मिट जाते हैं, तीनों मिट जाते हैं। वही सच्चा मिलन है।
वही आत्मा का ईश्वर से मिलन है। प्रेम की परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों, जब सामने वाला तुझे समझे नहीं, जब तेरे भावों को ठुकराया जाए, तब भी जो तू प्रेम बनाए रखता है वही सच्चा प्रेम है। क्योंकि सच्चा प्रेम कभी परिणाम पर निर्भर नहीं करता, वह केवल देता है बिना गिनती किए, बिना अपेक्षा के। यही प्रेम की महिमा है। वह हर परिस्थिति में शांत रहता है क्योंकि उसका स्रोत भीतर है, बाहर नहीं। विनम्रता कोई बाहरी दिखावा नहीं, यह हृदय की सच्ची पहचान है। यह वह दिव्य गुण है जो मनुष्य को उसकी वास्तविक शक्ति से जोड़ता है। जो व्यक्ति विनम्र होता है वह अपने अस्तित्व की गहराई को जान लेता है। उसे यह समझ आ जाती है कि इस ब्रह्मांड में वह केवल एक साधन है, संचालक नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो झुकता है वही महान होता है। वृक्ष की शाखाएं जब फल से लद जाती हैं तो नीचे झुक जाती हैं। वैसे ही ज्ञान, शक्ति और प्रतिष्ठा जब किसी के पास आती है तो उसका सिर और झुक जाना चाहिए, क्योंकि यही सच्चे ज्ञान का प्रमाण है। अहंकार मनुष्य को बांधता है, विनम्रता उसे मुक्त करती है। जो व्यक्ति अपने अहंकार में जीता है वह अपने ही विचारों की कैद में रहता है, लेकिन जो विनम्र है वह हर व्यक्ति से सीखता है, बच्चे से, बूढ़े से, यहाँ तक कि अपने शत्रु से भी। विनम्रता सीखने की कला है, और जो सीखना बंद कर देता है वह जीना भी बंद कर देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान वही है जो हृदय को नम्र बना दे। यदि ज्ञान से तेरे भीतर घमंड बढ़े तो समझ ले वह ज्ञान नहीं, अज्ञान का रूप है। विनम्रता व्यक्ति को ईश्वर के समीप लाती है। जो झुकना जानता है वही प्रभु की कृपा का पात्र बनता है। जैसे समुद्र अपनी विशालता के बावजूद हर नदी को अपने में समा लेता है, वैसे ही विनम्र व्यक्ति हर किसी को अपने प्रेम में समेट लेता है। उसका हृदय बड़ा होता है, उसकी वाणी मधुर होती है और उसका आचरण इतना सरल कि सामने वाला सहज ही उसकी ओर खिंच जाता है। विनम्रता की शक्ति यह है कि यह सबसे कठिन दिलों को भी पिघला देती है। एक नम्र शब्द वह कर सकता है जो हजारों आदेश नहीं कर सकते। जो व्यक्ति विनम्रता से बोलता है उसके शब्दों में आशीर्वाद बसता है। विनम्रता केवल दूसरों के प्रति नहीं, स्वयं के प्रति भी आवश्यक है, क्योंकि जब तू अपने भीतर की गलतियों को विनम्रता से देखता है तभी सुधार संभव होता है। अहंकार तो कहता है मैं सही हूं, पर विनम्रता कहती है शायद मैं और बेहतर बन सकता हूं। यही विकास का बीज है। विनम्र व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उसे जीतने की आवश्यकता ही नहीं होती। वह स्वयं को दूसरों से ऊपर नहीं मानता, बल्कि सबको समान दृष्टि से देखता है। यह दृष्टि ही उसे शांत और आनंदित रखती है। जो व्यक्ति झुकना जानता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। जैसे घास तूफान में भी झुककर बच जाती है, जबकि बड़े वृक्ष टूट जाते हैं, उसी प्रकार विनम्र व्यक्ति हर कठिनाई को पार कर जाता है, क्योंकि वह जीवन की धारा के साथ बहना जानता है। विनम्रता में आत्मबल है, आत्महीनता नहीं। यह कायरता नहीं, साहस का सर्वोच्च रूप है। जो व्यक्ति सबके सामने स्वयं को नम्र बनाता है वह भीतर से सबसे दृढ़ होता है, क्योंकि उसे अपने अस्तित्व पर भरोसा होता है। उसे किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, उसकी उपस्थिति ही उसकी पहचान होती है। विनम्र व्यक्ति के पास समय नहीं कि वह दूसरों को नीचा दिखाए। उसका ध्यान केवल स्वयं को और बेहतर बनाने में रहता है। वह जानता है कि सच्ची ऊंचाई तभी आती है जब तू दूसरों को ऊपर उठाने में आनंद पाए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को बड़ा नहीं मानता वही सच्चा बड़ा है। जब तू विनम्र बनता है तेरे जीवन में शांति स्वतः उतरती है। तू किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं रखता। तू बस अपने मार्ग पर चलता है और उसी में संतुष्ट रहता है। यही विनम्रता का सौंदर्य है। यह बाहर से सरल दिखती है, पर भीतर से यह सबसे महान शक्ति है। विनम्रता का अर्थ है मैं कुछ नहीं, सब ईश्वर का है। जब यह भावना हृदय में आ जाती है तब अहंकार मिट जाता है और भीतर दिव्यता प्रकट होती है। जो व्यक्ति ऐसा समझ लेता है उसके जीवन में कोई तूफान स्थायी नहीं रहता, क्योंकि ईश्वर उसी के साथ होता है जो झुकना जानता है। अतः विनम्रता को कमजोरी मत समझो, यह वही शक्ति है जो तूफानों में भी दीपक को जलाए रखती है। जो व्यक्ति विनम्र है वही सच्चे अर्थों में विजयी है, क्योंकि उसने अपने भीतर के दैत्य अहंकार को जीत लिया है। यही श्री कृष्ण का उपदेश है। झुकना सीखो, क्योंकि झुका हुआ ही सबसे ऊंचा होता है। संतोष कोई बाहरी स्थिति नहीं, यह भीतर की अनुभूति है।
यह तब जन्म लेता है जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि मेरे पास जो है वही पर्याप्त है। जीवन में असंतोष का कारण वस्तुएं नहीं, हमारी तुलना की प्रवृत्ति है। हम हमेशा दूसरों को देखकर यह सोचते हैं कि उनके पास क्या है जो मेरे पास नहीं है। यही विचार हमारे आनंद को खा जाता है। पर जो व्यक्ति संतोष जान लेता है वह हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भाग्य में संतुष्ट है वही सच्चा धनवान है, क्योंकि धन वस्तुओं से नहीं दृष्टिकोण से मापा जाता है। जिसके पास कम है पर मन शांत है वह उस व्यक्ति से अधिक संपन्न है जिसके पास सब कुछ है पर मन अशांत है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि तू प्रयास छोड़ दे, बल्कि यह कि तू प्रयास करते हुए भी वर्तमान में प्रसन्न रहे। संतोष व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता है। जब तू अधिक पाने की दौड़ में नहीं होता तब तू दूसरों से तुलना नहीं करता, और जब तुलना नहीं होती तो मन में ईर्ष्या नहीं होती। ईर्ष्या का अभाव ही शांति है। संतोष सिखाता है कि आनंद वस्तुओं में नहीं, अनुभव में है। सुख भविष्य में नहीं, इस क्षण में है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि तू सपने देखना बंद कर दे। इसका अर्थ यह है कि तेरी खुशी उन सपनों पर निर्भर ना रहे। जब तू परिणाम से अलग होकर कर्म करता है तब संतोष जन्म लेता है। यही कर्मयोग है, यही गीता का सार है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो फल की चिंता में जीता है वह सदा अधूरा रहता है। संतोष व्यक्ति को कृतज्ञ बनाता है। जब तू अपने पास की चीजों के लिए आभार व्यक्त करता है तो ब्रह्मांड और अधिक देने लगता है, क्योंकि आभार ही वह बीज है जिससे आनंद का वृक्ष उगता है। जो व्यक्ति हर सुबह यह कह सके, मुझे जो मिला वही पर्याप्त है, वही सच्चा आनंद जानता है। संतोष जीवन का संतुलन है। बिना संतोष की महत्वाकांक्षा पागलपन बन जाती है, और बिना महत्वाकांक्षा के संतोष आलस्य बन सकता है। इसलिए दोनों का सामंजस्य जरूरी है। तू प्रयास कर पर मन में शांति बनाए रख। यही वह बिंदु है जहां से जीवन मधुर बनता है। संतोष से व्यक्ति का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में चमक होती है क्योंकि वह भीतर से शांत होता है। वह किसी से कुछ छीनने की कोशिश नहीं करता, वह बस साझा करना जानता है। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है वहां शांति का वातावरण फैल जाता है। संतोष का अर्थ है स्वयं से प्रेम करना। जब तू स्वयं को स्वीकार करता है तब बाहरी वस्तुएं अपनी शक्ति खो देती हैं। जब तू भीतर पूर्ण महसूस करता है तब कोई भी कमी तुझे बेचैन नहीं करती। यही आत्म संतोष है, जहां आत्मा अपने आप में आनंदित रहती है। संतोष सिखाता है कि जीवन को जैसे है वैसे ही गले लगाओ। हर दिन को उपहार समझो, हर सांस को आशीर्वाद मानो। जब तू यह दृष्टि अपना लेता है तब हर कठिनाई भी अर्थपूर्ण लगने लगती है। तब तू जान जाता है कि सुख किसी मंजिल में नहीं, यात्रा में है। जो व्यक्ति संतोषी है वह कभी गरीब नहीं होता, और जो असंतोषी है वह चाहे महलों में क्यों ना रहे, भीतर से भिखारी ही रहता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष में ही सच्चा वैभव है। संतोष का अभ्यास हर दिन करना होता है। सुबह जब तू उठे तो कह, मुझे जो मिला है वही ईश्वर की कृपा है। और जब रात को सोने जाए तो कह, आज का दिन भी सुंदर था। यही जीवन का सार है। श्रद्धा कोई विचार नहीं, यह आती वह ज्योति है जो हर परिस्थिति में प्रज्वलित रहती है। यह वह शक्ति है जो तब भी मनुष्य को आगे बढ़ाती है जब सब कुछ उसके विरुद्ध हो। श्रद्धा का अर्थ है, मुझे दिखता नहीं पर मैं जानता हूं कि यह सत्य है। यही विश्वास जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब तू श्रद्धा रखता है तब तू डरना छोड़ देता है, क्योंकि तू जानता है कि कोई अदृश्य शक्ति तेरे साथ है जो तुझे सही दिशा में ले जाएगी। श्रद्धा वह आधार है जिस पर हर महान कार्य खड़ा होता है। जो व्यक्ति अपनी आस्था पर अडिग रहता है उसे कोई परिस्थिति तोड़ नहीं सकते, क्योंकि श्रद्धा बाहरी वस्तुओं पर नहीं, भीतर की शक्ति पर आधारित होती है। यह वही शक्ति है जिसने अंधे भक्ति में नहीं बल्कि जागरूक समर्पण में चमत्कार किए हैं। जब मनुष्य का हृदय श्रद्धा से भरा होता है तब वह असंभव को भी संभव बना देता है। श्रद्धा केवल पूजा पाठ में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। बिना श्रद्धा के शिक्षा अधूरी है, बिना श्रद्धा के प्रेम अधूरा है, और बिना श्रद्धा के कर्म निष्फल है। श्रद्धा वह रस है जो हर कर्म को मधुर बनाता है। जब तू कर्म करता है और साथ में यह विश्वास रखता है कि उसका फल निश्चित रूप से शुभ होगा, तभी वह कर्म सफल होता है। श्रद्धा का अर्थ यह नहीं कि तू आंख मूंद कर विश्वास करे।
इसका अर्थ यह है कि तू अपने अनुभव और विवेक से यह समझ ले कि यह ब्रह्मांड न्यायपूर्ण है। यहाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर घटना का एक उद्देश्य है, हर परीक्षा एक शिक्षा है और हर गिरना एक उठने की तैयारी है। जब तू इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब तेरी श्रद्धा अडिग हो जाती है। श्रद्धा वह पुल है जो मनुष्य को निराशा से आशा तक ले जाता है। जब तू कठिनाइयों में घिरा होता है और फिर भी कहता है जो होगा अच्छा होगा, वही सच्ची श्रद्धा है, जो होगा। क्योंकि श्रद्धा वहीं प्रकट होती है जहां भय होता है, जहां परिणाम अनिश्चित होते हैं। वहीं तो परीक्षा है, और जो इस परीक्षा में स्थिर रहता है वही जीवन का विजेता बनता है। श्रद्धा तेरे मन का कंपास है। यह दिशा दिखाती है जब सब दिशाएं खो जाती हैं। जब मन उलझा हो, जब रास्ते बंद लगे, तब श्रद्धा कहती है रुक मत, ईश्वर तेरा मार्ग बनाएगा। यही वह स्वर है जो भीतर से आता है और वही आत्मा की आवाज है। श्रद्धा का अभ्यास करना हर दिन आवश्यक है। जैसे दीपक को हर रात जलाना पड़ता है, वैसे ही श्रद्धा को हर कठिनाई में पुनः प्रज्वलित करना पड़ता है। हर असफलता के बाद कह ईश्वर की योजना मुझसे बड़ी है। यही श्रद्धा है। जब तू यह भाव अपनाता है तब तू भीतर से हल्का महसूस करता है। तब डर मिटने लगता है और शांति उतर आती है। श्रद्धा का अर्थ है अपने कर्म में, अपने मार्ग में और अपने ईश्वर में पूर्ण भरोसा रखना। इसका मतलब यह नहीं कि तू प्रश्न ना पूछे, बल्कि यह कि तू प्रश्न पूछकर भी विश्वास बनाए रखे। यह श्रद्धा का परिपक्व रूप है, जहां तू संदेह को भी स्वीकार करता है पर उससे टूटता नहीं। श्रद्धा का फल हमेशा विलंब से मिलता है, पर निश्चित रूप से मिलता है, क्योंकि श्रद्धा का मार्ग धैर्य का मार्ग है। जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है वह अधीर नहीं होता। उसे पता होता है कि हर बीज को समय चाहिए, हर सुबह को रात चाहिए। वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में शांत और आनंदित रहता है। अतः यदि तू जीवन में अंधकार से घिर जाए तो श्रद्धा का दीपक जलाना मत भूलना, क्योंकि वही दीपक तुझे उस पार ले जाएगा जहां प्रकाश है, प्रेम है और शांति है। श्रद्धा वह सेतु है जो मनुष्य को मन से आत्मा तक पहुंचाती है। जो श्रद्धालु है वही मुक्त है, क्योंकि उसकी दृष्टि सीमित नहीं, अनंत होती है। समर्पण कोई कमजोरी नहीं, यह जीवन का सबसे ऊंचा विज्ञान है। जब मनुष्य समझ लेता है कि वह सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, तब समर्पण जन्म लेता है। यह समझ ही मुक्ति का द्वार खोलती है। समर्पण का अर्थ है मैं प्रयत्न करूंगा पर परिणाम ईश्वर पर छोड़ दूंगा। यही गीता का सार है। जब तू समर्पण करता है तब भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि भय वही होता है जहां नियंत्रण की इच्छा होती है। लेकिन जब तू यह कह देता है जो होगा वही ईश्वर की इच्छा है, तब हर बोझ हल्का हो जाता है। यही वह क्षण है जब तू सच्चे अर्थों में शांति अनुभव करता है। समर्पण आत्मा की वह स्थिति है जहां तू अब परिणाम का नहीं, केवल कर्म का आनंद लेता है। तू जानता है कि हर परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसका उद्देश्य तुझे और सशक्त बनाना है। यही श्री कृष्ण का संदेश था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तू यह अपनाता है तब जीवन सरल हो जाता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तू निष्क्रिय हो जाए, बल्कि यह कि तू पूर्ण सक्रिय हो पर परिणाम से मुक्त हो। यह वह अवस्था है जहां तू पूरी तरह प्रयास करता है पर भीतर में एक गहरी शांति बनी रहती है। यह वही अवस्था है जिसे योग कहते हैं। योग कर्मसु कौशलम। समर्पण का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि यह अहंकार को घुला देता है। जो व्यक्ति कहता है मैं करता हूं, वह सदा बोझिल रहता है, लेकिन जो कहता है ईश्वर करता है, वह सदा हल्का रहता है। यही अंतर है अहंकारी और भक्त के बीच। एक बोझ ढोता है, दूसरा उसे ईश्वर के चरणों में रख देता है। समर्पण व्यक्ति को कृतज्ञ बना देता है। अब वह हर घटना में कृपा देखता है, हर हानि में शिक्षा देखता है। वह जानता है कि जीवन में जो कुछ आता है वही उसके विकास के लिए आवश्यक है। यही वह दृष्टि है जो दुख को भी वरदान बना देती है। समर्पण तब सच्चा होता है जब वह परीक्षा में खरा उतरता है, जब सब कुछ तुझसे छिन जाए और फिर भी तू मुस्कुरा कर कहे हे प्रभु, तेरी इच्छा पूर्ण हो। वही सच्चा समर्पण है, क्योंकि वहां मैं नहीं, केवल तू रह जाता है। समर्पण व्यक्ति को भीतर से स्थिर बना देता है। अब वह तूफान से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि नौका का पतवार ईश्वर के हाथ में है।
जब ये बोध आ जाता है तब जीवन में कोई भय नहीं रहता। तब हर हार भी विजय लगती है, क्योंकि वह जानता है यह भी उसी की योजना का हिस्सा है। समर्पण का अभ्यास करना कठिन है, क्योंकि मनुष्य को नियंत्रण प्रिय है। पर जब तू बार बार अनुभव करता है कि जीवन तेरे अनुसार नहीं चलता, तब यह नियंत्रण धीरे धीरे ढीला पड़ता है। और जब यह गिर जाता है, तब जो उठता है वही समर्पण है। समर्पण का अर्थ यह है कि तू बहस बंद कर दे और भरोसा शुरू कर दे। जब तू ईश्वर के साथ तर्क नहीं करता, तब तू उसके साथ एक हो जाता है। यही भक्ति का अंतिम चरण है, जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती। समर्पण वह नदी है जो अहंकार के पर्वतों को काटकर सागर अर्थात ईश्वर तक पहुंच जाती है। जो व्यक्ति समर्पित है, उसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो सब कुछ देने वाला है वह स्वयं उसका साथी बन जाता है। मौन कोई अभाव नहीं, यह सबसे उच्च अवस्था है। जब मनुष्य बोलना छोड़ता है, तब वह सुनना शुरू करता है, स्वयं को, अपने हृदय को और उस अनंत चेतना को जो सृष्टि के प्रत्येक कण में बसती है। मौन केवल शब्दों का रुकना नहीं है, यह विचारों का शांत हो जाना है। और जब विचार शांत होते हैं, तब आत्मा अपना असली रूप प्रकट करती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब मन वश में होता है तब वह मित्र है, जब वह चंचल होता है तब शत्रु है। मौन उसी मन को मित्र बना देता है। मनुष्य के भीतर सबसे बड़ा शोर उसका मन ही है। विचारों का कोलाहल, इच्छाओं की दौड़, भय की परछाइयां और स्मृतियों का बोझ, ये सब मिलकर भीतर तूफान पैदा करते हैं। और जब तूफान उठता है, तब आत्मा की आवाज दब जाती है। लेकिन जब मौन आता है, तब भीतर का सागर शांत हो जाता है और उस शांति में ईश्वर का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यही मौन की साधना का रहस्य है। मौन में तू देखेगा कि हर समस्या का उत्तर पहले से ही तेरे भीतर है। शब्द केवल बाहर खोजते हैं, पर मौन भीतर पहुंचता है। मौन में मनुष्य को न कोई तर्क चाहिए, न प्रमाण, वहां बस अनुभूति होती है। यही कारण है कि महान ऋषि मुनि जंगलों में जाकर मौन साधना करते थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि ईश्वर शोर में नहीं, शांति में मिलता है। मौन मनुष्य को विनम्र बनाता है। जब तू कम बोलता है तो तू अधिक सुनता है, और जब तू अधिक सुनता है तब तू समझने लगता है। मौन से मनुष्य के भीतर करुणा जन्म लेती है। वह दूसरों की पीड़ा को महसूस कर सकता है, क्योंकि अब उसका ध्यान अपने अहंकार से हट चुका है। यही मौन की सबसे बड़ी शक्ति है। यह अहंकार को घुला देती है। मौन कोई पलायन नहीं है, यह जागरण है। यह वह क्षण है जब तू अपने भीतर की गहराई में उतरता है और देखता है कि वहां कितनी रोशनी है। बाहर अंधकार केवल तभी लगता है जब भीतर शांति नहीं होती, लेकिन जब भीतर मौन होता है, तब हर परिस्थिति सहज लगने लगती है। तब तू जीवन के उतार चढ़ाव को भी प्रेम से देखता है। मौन का अभ्यास करना आसान नहीं, क्योंकि मनुष्य को शब्दों की लत है। वह सोचता है कि बोलना ही अस्तित्व का प्रमाण है, पर जो मौन को जान लेता है, वह समझता है कि सच्चा अस्तित्व तो तब प्रकट होता है जब शब्द समाप्त हो जाते हैं। मौन में हर उत्तर स्पष्ट होता है, क्योंकि वहां कोई शोर नहीं होता जो सत्य को ढके। मौन केवल बैठने का अभ्यास नहीं, यह जीने का तरीका है। जब तू किसी विवाद में मौन रहता है, तू प्रतिक्रिया नहीं देता, वही मौन की शक्ति है। जब तू क्रोध के क्षण में भी मौन रहता है, तू अपने भीतर के ईश्वर को सक्रिय रखता है। यही योग है, बाहरी क्रिया में भीतर की शांति को बनाए रखना। मौन का अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए। पहले दिन कुछ मिनटों के लिए चुप रहना, न बोलना, न सुनना, बस रहना। कुछ दिनों में तू देखेगा कि तेरे भीतर एक अलग ऊर्जा उठ रही है। यह वही ऊर्जा है जो ध्यान की अवस्था में ले जाती है। वहीं आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। मौन का अर्थ यह नहीं कि तू दूसरों से कट जाए, इसका अर्थ यह है कि तू अपने भीतर से जुड़ जाए। जब तू स्वयं से जुड़ता है, तब तू सबसे जुड़ जाता है, क्योंकि आत्मा और ईश्वर में कोई भेद नहीं। मौन यह अनुभव कराता है कि मैं और वह दो नहीं है। यही अद्वैत का बोध है। जब तू मौन को अपना मित्र बना लेता है, तब तेरी वाणी भी दिव्य हो जाती है। तब तेरे शब्द कम होते हैं, पर प्रभाव गहरा होता है, क्योंकि वे शब्द अब अहंकार से नहीं, आत्मा से निकलते हैं। यही श्री कृष्ण की वाणी थी, कम शब्द पर अमर अर्थ। मौन को साधना बनाओ। हर दिन कुछ समय अपने भीतर उतरने के लिए दो, क्योंकि मौन में जो पाया जा सकता है वह किसी शब्द से नहीं मिल सकता। वहां शांति है, सत्य है, और वही ईश्वर है।
जब तू मौन में स्थिर होता है तब तू सृष्टि के संगीत को सुन सकता है। वही ओमकार है, वही ब्रह्म का स्वरूप। यही मौन की महिमा है। क्षमा कोई दुर्बलता नहीं, यह साहस का सर्वोच्च रूप है। जो व्यक्ति प्रतिशोध लेता है वह अपने भीतर के विष को और बढ़ाता है, पर जो क्षमा करता है वह स्वयं को मुक्त करता है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए की जाती है, क्योंकि जब तू क्षमा करता है तब तू अपने हृदय से क्रोध, पीड़ा और द्वेष के बोझ को उतार देता है। यही सच्ची मुक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि से निर्णय और निर्णय से विनाश, लेकिन क्षमा उस क्रोध को शांति में बदल देती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तू अन्याय को स्वीकार करे, बल्कि यह कि तू अपने मन को उसके बोझ से मुक्त करे। जब तू किसी को क्षमा करता है तू यह कहता है, मैं तेरा न्याय नहीं करूंगा, मैं बस अपने भीतर की शांति बनाए रखूंगा। यही सच्ची विजय है। क्षमा का अभ्यास कठिन है, क्योंकि मनुष्य का अहंकार उसे रोकता है। उसे लगता है कि क्षमा करना हार है, पर वास्तव में वही हार सबसे बड़ी जीत होती है। क्योंकि जो व्यक्ति क्षमा करता है वह अपने ऊपर विजय पा लेता है, और जिसने स्वयं को जीत लिया उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। क्षमा हृदय को कोमल बनाती है, यह प्रेम की गहराई को बढ़ाती है। जब तू दूसरों की गलतियां समझने लगता है तब तू जानता है कि हर कोई अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है, कोई पूर्ण नहीं है। जैसे तू गलतियां करता है वैसे ही दूसरा भी करता है। यह समझ ही क्षमा की जड़ है। क्षमा करना तभी संभव है जब मनुष्य अपने अहंकार से ऊपर उठे, क्योंकि अहंकार कहता है मैं सही हूं, वह गलत है, पर आत्मा कहती है हम दोनों एक ही हैं। जब तू आत्मा से देखता है तब तू दूसरों की भूल को भी ईश्वर की योजना का हिस्सा समझता है। यही दृष्टि मनुष्य को दिव्य बनाती है। क्षमा का सबसे सुंदर प्रभाव यह है कि यह तेरे भीतर शांति लाती है। तू देखेगा कि जैसे ही तू किसी को क्षमा करता है तेरे भीतर का तनाव मिट जाता है, एक भार उतर जाता है, तू हल्का महसूस करता है। यह वही क्षण होता है जब आत्मा मुस्कुराती है। क्षमा कोई शब्द नहीं, यह साधना है। हर दिन जब तू किसी से आहत होता है और फिर भी भीतर कहता है मैं तुझे शुभकामनाएं देता हूं, वही क्षमा का क्षण है। यही सच्ची आध्यात्मिकता है, क्योंकि प्रेम वही नहीं जो अच्छे लोगों से हो। प्रेम तब सच्चा होता है जब वह उन लोगों के लिए भी हो जिन्होंने तुझे दुख दिया। क्षमा का अभ्यास करने से जीवन में करुणा बढ़ती है। तू अब दूसरों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। तू समझता है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों, अपने संस्कारों और अपने अतीत से संचालित है, इसलिए उसका आचरण तुझे दुख दे सकता है, पर उसका मूल कारण उसकी अज्ञानता है। जब ये समझ आती है तब क्रोध की जगह दया आ जाती है। क्षमा का अर्थ है मैं अतीत को जाने देता हूं, क्योंकि जब तू अतीत को पकड़े रहता है तब तू अपने वर्तमान को खो देता है, और जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं जीता वह कभी आनंद नहीं पा सकता। इसलिए क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, यह तेरे लिए आवश्यक है। जो व्यक्ति क्षमा करता है उसके चेहरे पर एक अलग चमक होती है, क्योंकि वह भीतर से मुक्त होता है। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं होती, किसी से कोई भय नहीं। वह जानता है कि ईश्वर न्याय करेगा और मेरा काम केवल प्रेम करना है। यही कृष्ण का मार्ग है, क्षमा, करुणा और प्रेम। अतः यदि तू सच्ची शांति चाहता है तो क्षमा का अभ्यास कर, दूसरों को नहीं। पहले स्वयं को क्षमा कर, अपनी भूलों, अपनी कमजोरी, अपने अतीत को। जब तू स्वयं को क्षमा कर देता है तब जीवन पुनः खिल उठता है। तब भीतर से एक आवाज आती है, अब तू स्वतंत्र है। यही क्षमा की दिव्यता है, यही ईश्वर की कृपा का रूप है।